रिजवान ने हाँ। फरहान के साथ भी लगाया था पीपीजी में। ओह, और नहीं वो नहीं शेयर करनी पॉडकास्ट में वो यार, भाई ये ना, आप दिल सब पे बड़े हमला कर रहे हो, सर्रियल आपको से पता हो, है ना, दिल पे हमला कर रहे हो आप, पता मतलब है ना। बड़े 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 आई मीन ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला भाई। चिल्लाना मत, नहीं चिल्लाना नहीं नहीं मत। चला रहे, नहीं अभी ने चला रहे। एक चीज को ना बहुत ही ज्यादा लंबा खींच देता है, मेरी तरह। टू द पॉइंट। और एफपीएस, हाँ, बल्कि पाक आर्मी वाली एफपीएस गेम, राइट। वो आप कब शुरू कर रहे हैं, आप इस सवाल से नहीं बच सकते। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। ये है छुपे रुस्तम गेम डेव पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड, और मेरे साथ मौजूद हैं साहिल भाई, साहिल लखवी, जो कि एक अरे गेम ओ, डेवलपर हैं, और मतलब फ्रीलांसिंग करते हैं। हमारे साथ भी गेम्स हॉल में करते हैं, और वैसे भी अलग से इनकी फ्रीलांसिंग है, और साथ साथ ये पेन एंड वेब में यूनिटी गेम डेवलपर भी हैं। तो साहिल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं। अल्लाह करम, सब फिट। तो आप अपनी ये थोड़ी सी जर्नी बताएंगे अपनी गेम डेवलपमेंट की, कि आप आए इसमें कैसे? इट स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक 2018। मैं गेम्स हम्म। बहुत ज़्यादा खेलता था। मैंने एक नया पीसी बिल्ड किया था और मैं गेमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आ गया था। बेसिकली गेम डेवलपमेंट से भी पिछला भी कुछ जर्नी है, तो पहले उसको एक्सप्लेन कर लें या पहले गेम डेवलपमेंट पे ही आए। या आप उस पहले पे आ जाएं बेशक। लेट्स सी व्हाट डू यू ओके, हैव हियर। तो इट हैपेंड जब मैं थर्ड ग्रेड में था, और मेरे भाई ने मुझे एक लैपटॉप लेके दिया था। द मॉडल ऑफ दैट लैपटॉप वाज डेल Latitude D630, आई स्टिल रिमेंबर दैट। और तब से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। ही वाज अ एंटरप्रेनर एक्चुअली। और वो उस टाइम पे अपनी कंपनी के लिए कुछ कार्ड्स बनाया करते थे फोटोशॉप पे। एंड आई वाज इन थर्ड ग्रेड, आई वाज एक्सट्रीमली क्यूरियस के व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये डिज़ाइन किस तरह होता है, ये वो, मतलब इसमें भी पेंटिंग वगैरह करते हैं पेन से या कुछ इस तरह का होता है। तो उन्हीं दिनों मतलब मैंने फोटोशॉप स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम फोटोशॉप एक्चुअली। और फिर जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, जितने भी फोटोशॉप एडिटर्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो दोज आल विल नो कि सबसे पहला काम जो एक फोटोशॉप यूजर करता है वो करता है हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ अ पिक्चर। सबसे पहली यप। अचीवमेंट ये होती है। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट, और उसी से शुरू किया। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहा। सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड से मैंने स्टार्ट किया। मैंने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा में उन दिनों में काम किया था, मतलब उस एरा के अंदर मैंने उन तीन चीज़ों पे काम किया। इलस्ट्रेटर मुझे थोड़ा उस टाइम पे बहुत हार्ड लगता था, तो दैट्स वाई मैंने उसको स्किप करके कोरल ड्रा पे काम किया। लोगोस बनाने शुरू किए, मतलब बनाने अपने तो नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली अपने लोगोस बनाने के लिए अब आके आइडिया हुआ कि किस तरह एक्चुअल में बनते हैं। पहले उनका एक ब्लूप्रिंट बनता है और उसके बाद हम उसको इलस्ट्रेटर में बनाते हैं। यप। लेकिन इन दैट टाइम मैंने जस्ट यूट्यूब से वीडियो देख रहा हूँ इन दैट स्क्रीन, और यहाँ पे बना रहा हूँ बस, ये होता था। डैम। और उसके बाद ये तीन चीज़ें थोड़ी अच्छी होती गई। अभी भी मेरे पास सबसे अच्छी जो स्किल है वो फोटोशॉप की है, क्योंकि वो मैंने सबसे स्टार्ट में शुरू किया था। तब से यप अब यप। तक मेरी सबसे जिस स्किल को मैं कहूँगा सबसे अच्छी है वो फोटोशॉप है। और जो भी इस फील्ड में आना चाहेगा, मेरी पहली रिकमेंडेशन फोटोशॉप ही हुई है कि फोटोशॉप से स्टार्ट करो। अच्छा, तो कोई आप ऐसी इस फील्ड चीज़ से, नहीं है। सॉरी टू कट यू, इस फील्ड से आप कैसे गेम डेवलपमेंट में शिफ्ट हुए? ये एक इंटरेस्टिंग वही सवाल है। वही 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 जर्नी बता रहा हूँ आपको अपना। और उसके बाद एक्चुअली मैं पार्ट टाइम गेमर भी था। गेमिंग का अच्छा। इतना शौक, इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। मैं एक्सट्रीम लेवल का क्रेज़ नहीं होऊंगा जिस तरह हार्डकोर गेमर्स को होता है। नॉर्मल लेवल का माइंड चिल करने के लिए गेमिंग करते हैं तो लोग, मतलब जो हम्म। कम्पेटिटिव खेलने के लिए नहीं गेम खेलते, जो सिर्फ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए गेम खेलते हैं, मैं वो वाला गेमर था। और मैं जीतने के लिए एक्चुअली नहीं खेलता था, मैं सिर्फ अपनी सेम। रिफ्रेशमेंट मैं के भी लिए ऐसे ही गेम्स था, मैं खेलता भी था। आप जैसे ही था। हाँ। तो उसके बाद फिर सिक्स ग्रेड में आया, सेवन्थ ग्रेड में तो मेरे एक टीचर थे, उनका नाम था मिस्टर आफ्ताब आसिफ। उनसे मैंने सी प्लस प्लस शुरू की। तब वो अपनी यूनिवर्सिटी कर रहे थे, एमसीएस कर रहे थे। और तब बीएससीएस तो होता नहीं था, एमसीएस होता था। तो वो एमसीएस कर रहे थे, और जिस तरह वो लेक्चर लेते थे यूनिवर्सिटी में आके वही मुझे पढ़ाते थे। आई वॉज इन सिक्स और सेवन्थ स्टैंडर्ड एक्चुअली। और तब मैंने सी प्लस प्लस की। लेकिन द इशू दैट आई फेस्ड दैट टाइम वाज के मुझे पता नहीं था कि सी प्लस प्लस को यूटिलाइज कहाँ पे करना है और किस तरह करना है। तो वो मुझसे सब ज़ाया हो गया, मतलब वो जो इतना भी knowledge था। अब तो वो अब मैं दोबारा सी प्लस प्लस लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब नहीं आ रही। तब आती थी और भूल गई अब। खैर, उसके बाद सी प्लस प्लस किया, और देन मैं आया वेब डेवलपमेंट की तरफ। तो मैं साथ साथ अपने उन उन लोगों का नाम लेता रहूँगा जिनकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा। शाउट डेफिनेटली। आउट टू देम एक्चुअली। और
उसके बाद एक यूट्यूबर थे लियाकत ईगल के नाम से, कैप्टन टट्स के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। और उनके यूट्यूब चैनल पे मतलब मैंने ब्लॉगर के कोर्सेज देखे, मैंने ब्लॉगर किया, वर्डप्रेस किया, और इस तरह मैं वेब डेवलपमेंट में मैंने मतलब डेवलपमेंट तो नहीं कहूँगा इसको, वेबसाइट बनानी शुरू की। उसके अलावा मैंने गूगल एडसेंस और ये सारे चक्कर करने की कोशिश की, बट फिर वहीं पे वहाँ पे वो एक सेशन भी क्विट हो गया। उसके बाद फिर मैं था 9th स्टैंडर्ड में, और 9th स्टैंडर्ड में मैंने अपना एक पीसी बिल्ड किया था। उस पीसी के ऊपर मैंने 16 घंटे गेमिंग की, एक साल पूरा। इतनी Damn. ज़्यादा गेमिंग की, इंटेंस गेमिंग की। क्वारंटाइन था, एक अर्तुरुल और एक गेमिंग, बस। और कुछ भी नहीं। अर्तुरुल के मैंने पांचों सीजन जो थे वो 4 दिन में बिना सोए देखे थे। Yeah. और उसके बाद मतलब वो एडिक्टिव होते हैं, जितने भी सीजन्स हाँ, हैं वो बहुत आप बहुत एडिक्टिव जब होता है तक पूरे वाकई। ना देखें, जब तक पूरा ना देखें आपको नींद नहीं आती। और मैंने खुद पूरे देखे हुए हैं उसके अर्तुरुल के सीजन्स, पांचों। हाँ। तो उसके बाद देन फिर गेमिंग कर रहा था, और करते करते एक दिन बस दिमाग में आया कि जनाब पबजी बना दी है। ओ, पबजी बनानी बहुत है। बड़ी जंप पबजी ले लिया खेलते रे। खेलते ही सोचा कि चलो पबजी बनाते हैं। हाँ, बड़ी जंप लिया सॉरी, भाई। क्या बात है। हाँ जी, ऐसे ही होता है। मतलब शुरू में आपको आइडिया नहीं ना होता कि पबजी हाँ। बनाने में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल लगी, कितनी बड़ी डेवलपमेंट टीम लगी है। खैर सोच लिया कि बनानी है, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था जलाल साकी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में पढ़ता था। मैं तो हम्म। यूनिवर्सिटी में था, जब स्कूल में था तो मुझे लगा कि उसके कुछ दोस्त होंगे, जानने वाले होंगे जो मेरी शायद हेल्प कर सकते हैं। ही वॉज अ डेवलपर। और उसको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा ऐसे ऐसा बात है, मैं गेम बनाना चाह रहा हूँ, मैं उसके ग्राफिक्स को इजीली हैंडल कर सकता हूँ, डिज़ाइनिंग सेंस है मेरे पास, और मतलब कोई प्रोग्रामिंग सिखा दे तो ठीक है, गुड टू नो। तो उसने मुझे एक बंदा रेफर किया था, उनका नाम था मिस्टर महबूब आलम, जिनको मैं अपना मेंटर भी कहता हूँ एक्चुअली। गेम डेवलपमेंट में आज तक मैंने जो कुछ किया, ऑल क्रेडिट ग्रोज टू हिम एक्चुअली। दैट वाज माय स्टार्ट। और आई वाजंट इवन नोइंग के, मुझे इतना भी नहीं पता था कि इनके कोई इंजन्स होते हैं। मुझे ये तक भी नहीं पता था कि किसी सॉफ्टवेयर में बनते हैं। मुझे यही था कि शायद ये कोडिंग के अंदर ही बनते हैं, और कोडिंग के अंदर ही इनके ग्राफिक्स ऐड होते हैं शायद। ये हाँ। क्यूरियोसिटी थी, तो यप यप। जीरो नॉलेज था। उसके बाद देन मिस्टर महबूब आलम, उनसे मैं मिला। और ओकाड़ा में, वो ओकाड़ा रहते थे, मैं ओकाड़ा से 25 किलोमीटर दूर दीपालपुर में रहता हूँ, हमारा घर इधर था। हम्म। तो मैं तकरीबन 3 दिन गया था उनके पास डेली। और उन 3 दिनों की बेस पे आज तक जितनी भी गेम डेवलपमेंट आती है वो उन 3 दिनों की बेस पे है। पहले दिन उन्होंने, आई स्टिल रिमेम्बर कि बहुत बारिश आ रही थी। पहले तो हमने चाय पी थी, और उसके बाद हमने यूनिटी पे आए थे, और उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह सीन है, ये इंजन्स हैं। और मैंने स्टार्ट एक्चुअली अनरियल इंजन से लिया था, लेकिन फिर मेरे अनरियल मेरे बस से ही बाहर लगा उस टाइम पे। तो फिर मैं यूनिटी पे आया। उन्होंने मुझे यूनिटी के बेसिक्स सिखाए, सारा इंटरफेस समझाया, और कोड वगैरह करना सिखाया। कोड मतलब कोड तो मुझे अभी भी नहीं करना आता है बेसिकली, लेकिन इनिशियल्स उन्होंने मुझे सारे स्टेप्स सिखा दिए कि इस तरह आया तुम प्ले मेकर यूज़ कर सकते हो, या ये सारा चक्कर होता है, एनिमेटर चलाना सिखा दिया, इस तरह की चीज़ें। तो देन दिस दिस ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्टेड। और तब से अब तो मेरी यही कोशिश है कि मैं कोई ट्रिपल ए टाइटल बनाऊंगा। लेकिन अभी तक अभी मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने यही कहा था कि मैं अपनी ट्रिपल ए टाइटल पे काम करना शुरू कर रहा हम्म। हूँ, एंड यू कांट बिलीव कि मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। बाय द वे गाइस, टाइम। ये साहिल भाई का यूट्यूब चैनल भी है, साहिल लखवी के नाम से। तो जरूर उसको सर्च करें यूट्यूब पे और सब्सक्राइब भी करें, बल्कि मैं लिंक दे दूंगा हाँ, डिस्क्रिप्शन में। बस बस पुरानी वीडियोस नहीं देखनी किसी ने। वो सब जर्नी था एक, मैं उसको जानबूझ के नहीं हटाता, ना ही प्राइवेट करता हूँ शायद। वो इसीलिए कि सबको दिखाने के लिए कि एक टाइम था जब हम भी बोंगियां मारते हैं। और मेरी हाँ। जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं वो इस चीज़ की गवाही देती हैं कि मैंने बहुत सारी स्टुपिडिटी की है, बहुत सारी। लेकिन उस स्टुपिडिटी से लर्न करते करते ग्रोम हुआ हूँ, और ग्रोम होके आज इस फेस में हूँ कि थोड़ा सा बेहतर हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। तो अभी भी मैं जब कभी अपनी पुरानी वीडियो देखता हूँ ना, अपनी आवाज़ सुन के ही मेरी हंसी हो जाती है, और मैं कहता हूँ बंद करो इसको, इसको डिलीट करते हैं। तो खैर, फिर यूनिटी की तरफ मेरी थोड़ी भावना हुई। मैंने बहुत कोशिश की फिर सी शार्प सीखने की। अभी तक मुझे सी शार्प नहीं आती स्टिल। आई डोंट नो द नॉलेज ऑफ सी शार्प एंड सी प्लस प्लस एक्चुअली।
मेरे पास ऊप के कंसेप्ट भी नहीं है और पॉइंटर्स के कंसेप्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अभी आपको एक हाँ। चीज़ भी दिखाऊंगा, मेरे बिल्कुल लेफ्ट में पड़ी है। ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर इंक इतनी पक्की हो चुकी है कि वो इंक अब उतरती भी नहीं है, इवन पेट्रोल से भी बहुत मुश्किल ही उतरेगी। ओह, अब इस व्हाइट बोर्ड के अंदर आप देखें क्या क्या लिखा हुआ है, सारा यूनिटी सी शार्प को खुद से लर्न करने की कोशिश थी ये। फ्लोट, डबल, और ये 3 साल से सीक्रेट, व्हाइट बोर्ड इसी स्ट्रिंग्स, तरह पड़ा हुआ है। इंटीजर। तो सेल्फ डैम, लर्निंग करने की ट्राई की थी मैंने। एक ऑसम टच के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, awesome उनका tuts, यूडेमी पे कोर्स था। yes yes। तो आपस की बात है, उनका यूडेमी का कोर्स मैंने हाँ। पायरेटेड उठाया था। और मैंने मैंने स्टार्ट किया लर्न करना, लेकिन फिर ऑब्वियसली सिनेरियो सेम होता है टाइम, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ नहीं हो रही होती, एक यप टाइम यप। पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। हम्म। तो वो सब मैंने उस सब के, अगर मेरा फोकस सिर्फ लर्निंग के हो ना, डेली मेरी 8-9 घंटे लर्निंग हो, तो मेरे लिए ये सी शार्प एक हफ्ते की गेम है, मसला ही नहीं है ये। लेकिन अभी तक वो एक हफ्ता नहीं मिल सका मुझे। 3 साल से। खैर उसके बाद मैं यूनिटी के अंदर आया, मैंने यूनिटी में काफ़ी ट्राई की, कुछ गेम्स बनाने की कोशिश की। द गेम जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा आज तक काम किया वो है एंडलेस रनर गेम। और सीधी बात करूंगा, यहाँ कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाला मैं कि मैं बहुत ही हाई एंड प्रोग्रामर हूँ, गेमर हूँ, डेवलपर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं जीरो हूँ। आई लिटरली मैंने अपने फाइवर प्रोजेक्ट में से आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ना, वो किसी और का प्रोजेक्ट उठा के, जिसकी परमिशन होती है, रॉयल्टी होती है, हम्म। उसके अंदर चेंजेस करके डिलीवर किया हुआ है मेरे आधे से ज़्यादा फाइवर ऑर्डर्स। तो ओ। और उसके अंदर सीन सिनेरियो ये होता था कि मुझे कोड करना नहीं आता था। आई पिक द एंडलेस रनर प्रोजेक्ट फ्रॉम यूट्यूबर कॉल्ड इंसर्न। भाई ये मुझ पे केस ना कर देना। और इंसर्न, ये भी उस पाकिस्तानी यूट्यूबर है मेरा, है ना? इंसर्न हाँ मेरे जी, ख्याल से, हाँ। बिल्कुल पाकिस्तानी है। तो उनके यूट्यूब चैनल से मैंने कोर्स एक्चुअली मैंने पूरा बनाया था। मैंने उनकी वीडियोस देख के पूरी अपनी एक एंडलेस रनर बनाई थी। अच्छा। उसकी उनका बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर वो देख रहे हैं उनको भी एक ही है कि सर प्लीज अपने यूट्यूब को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। वो बहुत एक चीज को ना बहुत ही ज्यादा लंबा खींच देते हैं मेरी टू द पॉइंट। तरह। तो तो यप यप। मतलब ऑन पॉइंट नहीं होती थी। तो उनके कोई हम्म। 60 पार्ट्स थे या 70 पार्ट्स थे उस सीरीज के, और वो मैंने सारे लिटरली 100% देखे हैं। और मैंने उसी तरह वो गेम बनाई। तो क्योंकि फिर आपके भाई की थोड़ी सी यूआई डिजाइनिंग भी अच्छी है और हाँ हाँ। गेम डिजाइनिंग भी अच्छी है, यप। रीडिंग सेंस भी है। मैंने जनाब हाँ। आराम से उसका यूजर इंटरफेस चेंज करना है, उसके ग्राफिक्स चेंज करने हैं, लेवल डिजाइन अच्छा करना था क्योंकि उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें आपको कोड नहीं करना पड़ता। आर्टिस्टिक सेंस है ना तो आपकी, और फोटोशॉप से आपका स्टार्ट हुआ है तो मेक बिल्कुल सेंस। बिल्कुल हम्म। इसी तरह। और वो उसके लेवल डिजाइन करके तो मैं उनको देता रहा। और उसके बाद मतलब मेरी ग्रूमिंग भी स्टार्ट होगी, और जाहिर बात है ऑब्वियसली एक 9th 10th ग्रेड का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, और अगर उसके पास $2-3,000 पर मंथ आते हैं तो इसके लिए एटलीस्ट बहुत बड़ी अचीवमेंट है बहुत उस इन बड़ी, दैट टाइम। बहुत बड़ी। मैं तो नाइन ऐसे ही टेन है। गेट में सोच भी नहीं था सकता जो आप कर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने फिर कोशिश की कि मैं सी शार्प सीखूं। सी शार्प सीखने के लिए मैंने लिटरली बड़ी जगह से पता किया। मेरी सिटी में कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो मुझे सी शार्प या C++ सिखा सकता। तो देन मैंने ओकाडा में चेक किया, ओकाडा में भी कोई नहीं था, तो लास्ट ऑप्शन लाहौर था। अब आई वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट सॉफ्टवेयर हाउसेस, मुझे नहीं पता था कि ये क्या होते हैं। और हम्म। मुझे बस इतना पता था कि कोई सॉफ्टवेयर हाउस होता है, उसके अंदर लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ये अच्छा। नहीं पता था कि इंटर्न इंटर्न पे जाते हैं, ये बस बताया था जिसने कि उसमें लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। और ये भी मेरे एक टीचर थे, मोहम्मद अरशद। उन्होंने मुझे बताया था सॉफ्टवेयर हाउस में एक्चुअली प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। लेकिन हम्म। उन्होंने तो वो बताया जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर हाउस में होता है, हमारे यहाँ कुछ और होता है। Damn, पाकिस्तान में और पाकिस्तान सीन तो चलते हैं। तो तो नेक्स्ट लेवल है ना खैर पाकिस्तान। मैंने यूनिटी ग्रुप के अंदर पोस्ट लगाई कि बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन लाहौर जो मुझे सिखा भी दे, और आई मीन यूटिलाइज कर सकूं मैं हाँ खुद को और जी। अपनी स्किल्स एनहेंस कर सकूं। हम्म। तो एक मिस्टर ने नीचे कमेंट किया, तो उनका उसके भाई का सॉफ्टवेयर हाउस था, मिस्टर वलीद। और उन्होंने मुझे बुलाया फिर इंटरव्यू के लिए। तब मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो मैं एग्ज़ाम्स के बाद 2 माह बाद गया था।
मेरी उनसे बात हुई थी आई थिंक अगस्त में, अगस्त से भी पहले, और मैं गया था सितंबर में। तो 1 सितंबर को मेरी लाइफ की पहली जॉब की ज्वाइनिंग थी, और उससे 2-3 दिन पहले मेरा इंटरव्यू था। तो फर्स्ट इंटरव्यू जो था ना, वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ थी। उसके बाद मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, मैंने 2-3 जगह पे और इंटरव्यू दिए हुए हैं, डेमो इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, वैसे इंटरव्यू भी दिए हुए हैं। लेकिन वो मैं आई वाज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इवन दो के वंस एक सीईओ जो था ना, हाँ। उसके साथ मेरी बात हो रही थी एक क्या नाम है, इंटरव्यू के अंदर। तो मैंने उन्हें बताया कि बातों बातों में बात छिड़ी, तो मैंने उन्हें बताया कि RDR2 की डेवलपमेंट में 8 साल लगे थे। तो ओ। ही वॉज एक्सट्रीमली स्मार्ट एक्चुअली, हम्म। और वेल अच्छे नॉलेज वाला था। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, उसको 5 साल लगे थे। मैंने कहा नो, दैट ब्यूटी टू केयर। और उस टाइम पे मैं भी कंफ्यूज था कि शायद वाकई 5 साल लगे होंगे, लेकिन घर आके मैंने गूगल किया तो 8 साल ही लगे थे। क्या बात है। खैर, फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, मूव हुआ अपने भाई, बड़े भाई के पास। और उससे पहले का जो जर्नी था ना, वो मेरे 6-7 माह ज़ाया हुए थे। मेरे साथ सबसे बड़ा मैं आपको कहूँगा कि मेरे साथ जो मेरा डिच वाला सीन हुआ है ना, वो यही हुआ है कि मुझे नॉलेज की भूख है, लेकिन मुझे मिल नहीं पाता सही से। कोई ऐसा मिला नहीं। सिर्फ एक बंदा मिला, जो मेंटर है। अभी उनके पास भी टाइम नहीं होता, वरना वो मुझे सिखा दें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका भी अपना वो सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, तो अब तो उनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं। उस ज़माने में हुआ करता था, उन्होंने टाइम दिया था मुझे। और इन दैट टाइम घर से 25-30 किलोमीटर दूर जाना वाज अ मतलब इन बैकवर्ड एरियाज, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लगते भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रास्ते में सारा खाली वीरान होता है मोस्टली। तो वो ऐसे लगता है कि आप शायद ना पेरिस जा रहे हो, इतना लंबा सफ़र लगता है, 20-25 किलोमीटर भी। अच्छा, मुझे तो ये सवाल आ रहा है जहन में कि आपने इतनी जल्दी उम्र से, मतलब आपके जहन में कैसे आया कि फोटोशॉप करना है या फिर कुछ काम करना है कंप्यूटर पे इतनी जल्दी, दो क्लास या 3 क्लास? एक्चुअली ऑब्वियसली आई वुड से कि जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं ना, आप उसके हाँ। अंदर ढल जाते हैं। मैं पहले हम्म। दीपालपुर रहता था, तो मेरा सेंस ऑफ टॉकिंग और थी, मेरे ग्रूमिंग लेवल और था। मैं लाहौर आया, मेरा ग्रूमिंग लेवल एनहेंस हुआ, आई फेल्ट दैट। हम्म। और कुछ गंदी आदतें भी आई, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड की बहुत एक्सट्रीम वाली लत लग गई, और रात को मैं अब 4 बजे सोता हूँ डेली। तो ये ओहो। बुरी आदतें हैं, सब अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो इसी तरह जिस तरह का आपको इन्वायरमेंट मिलता है ना, तो जो लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें भी कहूँगा कि आप भी अपने छोटों को डिवाइसेस दें, बट आप एक मोबाइल देने के बजाय उनको एक लैपटॉप दें विदाउट इंटरनेट, अंटिल हम्म। 8th स्टैंडर्ड एक्चुअली। यप। 8th स्टैंडर्ड तक उन्हें बिना किसी इंटरनेट के उन्हें लैपटॉप दें, उन्हें पीसी दें, रेदर देन फोन तो इससे बुरी डिवाइस में इसका इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है कभी कभी, डैम, सोशल सही मीडिया बात है। की वेस्टेज ऑफ टाइम है एक्चुअली। ओवर एग्जैक्टली, दैट आई मशीन, एग्री। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा सबसे ज़्यादा जो प्यार है ना, वो मेरी मशीन्स के साथ होता है। कुछ एक्स्ट्रा ही है। मैं खुद परेशान होता हूँ कि इतना क्यों है। एक्चुअली मेरा एक पीसी है जो मैंने रिसेंट बिल्ड किया वाइट कलर में, हाँ। और उसका मैं आपको पिक्चर उसकी भेजता हूँ। उसका यप। नाम मैंने रखा है स्नो वाइट। स्नो वाइट एक्चुअली ये एक नॉवल भी था, नॉवल और है। एक कार्टून सीरीज भी थी। कार्टून सीरीज भी है। हाँ। मूवी भी है। हम्म, हाँ जी, मूवी भी है। कूल वैसे कूल। मेरी वैसे शी इज लाइक माय वाइफ एक्चुअली, अ ओ। लिटिल लोअर, बट उतना ही ये प्यार है, समझ लें हमारा आपस में। ये 4 मॉनिटर्स है, राइट? 3 मॉनिटर्स 4 मॉनिटर। हैं। इससे पहले 4 मॉनिटर्स थे, जो फेसबुक के ऊपर पिक्चर है उसमें 4 मॉनिटर्स थे। ओ। उसमें मैंने एक 40 इंच का मॉनिटर लगाया हुआ था, और तीन जो थे 22 इंच के, और इसमें 22 इंच के। दैट्स क्रेजी। ये मॉनिटर्स भी लगता है कोई नॉट 60 हर्ट्ज, दे आर लाइक मोर देन 60 हर्ट्ज, आई एम प्रीटी श्योर। क्या? नहीं? नो नो नो, मैंने आपको पहले बताया कि मैं हार्डकोर गेमर नहीं हूँ। मैं अच्छा। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी गेम अर्न ही नहीं चाहिए। तो तो मेरा यही सिनेरियो होता है। तो मेरे दोस्तों ने कहा था तब कि 144 हर्ट्स लो, बट आई सेड कि नहीं, मुझे तीन चाहिए। मल्टीटास्किंग भी करनी होती है, और ट्रिपल मॉनिटर के जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है ना सर, वो अनबिलीवेबल होता है, एंड लेवल। लिटरली मैंने तो भी यही ट्रिपल काम किया मॉनिटर है। पे जब गेम मर्ज होती लाइक हाँ, मैंने भी 2 मॉनिटर लिए में, बट 60 हर्ट्ज, नॉट 120, 144। आपकी तरह ही शायद, शायद आपकी भी है, 60 हर्ट्ज होगी। मैं भी नहीं करता। अच्छा। मेरी 60 हर्ट्ज है, मैक्सिमम 75 होंगी। हाँ, तो मेरा भी सेम साहब। इस पे मतलब
सब चलता है, गेम डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, ये वो पता नहीं क्या कुछ हाँ। चलता है। मेरे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर्स का बेसिक अरे, नॉलेज है, प्रीमियर का है, आफ्टर इफेक्ट का है। अभी अभी जो मेरे टास्क बार में मुझे नज़र आ रहे हैं उनका नाम बता रहा हूँ। ऑडेसिटी, एफ एस स्टूडियो, ब्लेंडर, यूनिटी, अनरियल, और इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ पड़ा ये हुआ है। आपने अब तो फ्रीलांसिंग कब याद भी शुरू नहीं आ की रहा थी क्या। यार? आपने फ्रीलांसिंग कब शुरू की थी वैसे? मैंने, मेरा जो अकाउंट था ना फाइवर का, हाँ वो हाँ। बहुत पुराना है, लेकिन मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी आई थिंक फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में की थी, हाँ मैट्रिक में की थी। हम्म। ओह दैट्स कूल। तो मतलब किसी से आपने इंस्पायर फ्रीलांसिंग का होके एक, की होगी, राइट? या ऐसे ही मतलब जहन में आ गया कि नहीं, freelancing करनी? अच्छा, अब फ्रीलांसिंग का सिनेरियो ये था कि मुझे गेम्स बनानी आती थी तब, हल्की मोटी छोटी हम्म। मोटी। तो मेरा एक दोस्त है सनाउर रहमान, उसको भी मैं कोट करूंगा इस वीडियो में और सनाउर रहमान जो थे ये फ्रीलांसर हैं, और ये बहुत बैकवर्ड एरिया से हैं एक्चुअली। मुझे हम्म। नाम याद नहीं आ रहा किस एरिया से हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब फुल जो गाँव होता है ना जहाँ इंटरनेट भी नहीं सही से चलता, उस एरिया से हैं। एंड ही इज़ एक्सट्रीमली गुड फ्रीलांसर एक्चुअली। आपको मैं ये कहूँगा कि इसके बाद अगर आप उसकी, आप ज़रा उसका भी सुना हो? पॉडकास्ट लें। हाँ, उसका ना हाँ मुझे लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं उससे कनेक्ट हो जी, सकूं। ज़रूर 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 ज़रूर। और वो वॉइस ओवर्स करते हैं फाइवर पे, और वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। लेवल 1 लेवल 2 रह चुके हैं, बहुत अच्छे बन। ही इज़ अ वेरी जेंटल पर्सनालिटी और वेल टैलेंटेड है एक्चुअली। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा जनाब ने कि तुम्हें गेम्स बनाने आती है, तुम फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करते। और मेरा फ्रीलांसिंग से तब वैसे ही जान जाती थी, मैं कहता था पता नहीं क्या सीन है, क्योंकि मैं उससे पहले एक दो दफ़ा ट्राई कर चुका था लेकिन मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो अलग ही करनी, मेरा अकाउंट पहले का ही बना हुआ था, 2 साल पहले का। मैंने फर्स्ट गिग अपलोड की थी और 1 वीक बाद मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर था। एक्चुअली जस्ट लाइक अ मेरिकल, फर्स्ट वीक में ही ऑर्डर मिल गया। आई माशाल्लाह। वाज लाइक मुझे पहला माशाल्लाह। ऑर्डर मिला था तो 3 महीने बाद, आफ्टर स्ट्रगलिंग विद बाय रिक्वेस्ट। इतनी रिक्वेस्टें मार मार के फिर जाके मिला था, तो दैट्स अमेजिंग लक है यार। अच्छा, मेरी अब तक की टोटल बाय रिक्वेस्ट भी ना 10 से 12 होंगी ओह। बस। किस किस्म की गेम्स खेलते थे जब आप सही गेम खेल, या अभी भी अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो? अभी भी मैं खेलता हूँ और तभी खेलता था। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेरा जो सबसे फेवरेट गेम था, जब वो लॉन्च हुआ था तब मेरे पास पीसी नहीं था उसको खेलने के लिए, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन। और हम्म। कॉल ऑफ ड्यूटी की फ्रेंचाइजीज में मेरी सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर सीरीज़ है। मॉडर्न वारफेयर 1 खेली, 2 खेली, 3 खेली, उसके बाद मॉडर्न वारफेयर 2019। उसका अभी तक मेरे पास कैंपिंग नहीं है भाई, नहीं खरीद सकता, क्यों लगाऊं 5-6 हज़ार रुपये में और ब्लैक में ले रहा। और कॉल ऑफ ड्यूटी वारज़ोन वो खेलता हूँ। और इसके अलावा मैंने जी टी ए 5, ऑब्वियसली वो तो हर वो बंदे ने तो खेली हुई है। वो तो हर बंदे ने खेली। अब तो उससे इतना बोर हो गया कि अब तो बिल्कुल ही नहीं। फोर्जा होराइजन 5, ये मैंने कल परसों ही ट्राई की, अच्छी गेम थी बट एवरेज थी आई वुड से। नीड फॉर स्पीड हीट जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी, उससे पहले मैंने खेली। या सबसे ज़्यादा मैंने 2 गेम्स खेली हैं, पबजी खेली है, पबजी पीसी, और कॉल ऑफ ड्यूटी वारज़ोन। कॉल ऑफ ड्यूटी वारज़ोन से ज़्यादा मैंने कोई गेम नहीं खेली आज तक लाइफ में, सबसे ज़्यादा ये गेम खेली है मैंने। यार, वॉरजोन तो बड़ी कॉम्प्लेक्स है यार। आप जेल में चले जाते हो, फिर पता नहीं अचानक से आप बाहर आ जाते हो, फिर अच्छा लड़ाई अच्छा, होती है। वो मैं तो मुझे तो गुलाग है कोई वो समझ नहीं आती। मैं तो फौरन भाग गया वो भाई, ये तो। गुलाग सही हो गया। हाँ। और अरे। बाकी मेरा जो गेम डेवलपमेंट का जर्नी था उसमें मैंने आज तक एक भी 2D गेम नहीं बनाई। एक बनाई थी, वो भी क्लाइंट की थी, डू इट नाम की गेम थी, लेकिन वो भी यही था कि वो मुझे गिटहब से उसका प्रोजेक्ट मिल गया था, उसके स्प्राइट्स वगैरह 2D चेंज किए और उसको दे दिया था। उस मैंने पर्सनली तौर पे आज तक एक 2D गेम नहीं की। मेरा स्टार्ट ही एंडलेस रनर से हुआ था। और उसके बाद मैंने कुछ रेसिंग गेम्स करने की अभी ट्राई कर रहा हूँ, जिस तरह आपको पता ही है ये मेरी हाँ। फर्स्ट रेसिंग गेम है एक्चुअली, लाइफ की फर्स्ट रेसिंग गेम है। और अनफॉर्चुनेटली इसका सोर्स कोड भी हमारे बहुत प्यारे भाई ने दिया है, मोहम्मद अफजल ने अरे अरे तो अरे, क्या बात है। दैट्स ग्रेट। तो अच्छा, तो नहीं आपने कोई क्योंकि ना मतलब स्ट्रेटेजी गेम्स नहीं खेली, लाइक एज ऑफ एम्पायर्स या कोई स्टोरी गेम? मतलब शायद खेली हो। स्टोरी, हाँ हाँ हाँ, स्टोरी गेम्स ये तो बताने ही भूल गया। स्टोरी गेम में मेरी अब तक की सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट फेवरेट गेम्स में से 2 गेम्स हैं, शैडो ऑफ द टॉम राइडर ओह। और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेड डेड रिडेम्पशन 2। ओह, जबरदस्त जबरदस्त, दैट्स ग्रेट टू नो। बहुत कूल अमेजिंग गेम है, यार। बहुत कूल गेम है। तो वैसे आपका, अगर आप तो अगर कोई गेम बनाना चाहोगे, कोई ड्रीम गेम आपकी होगी, हर बंदे की होती है ड्रीम गेम, तो वो क्या होगी? क्या होगी?
वेल अभी शायद पता नहीं नाम रिवील करना चाहिए या नहीं, नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, नाम नहीं लेकिन बताएं, जस्ट बता दे कि वो किस जनरा से होगी, लाइक क्या उसका टाइप क्या होगी गेम की, ये बता। ऑब्वियसली एंटी टेररिज्म पाकिस्तान आर्मी पे होगी, और मतलब आई वुड से कि मैं उसमें इंडिया इंडो पाक वार को कवर नहीं करना चाहूँगा एक्चुअली, ड्यू टू सर्टेन रीजंस। हम्म। आपको भी पता है, एक तो ये है कि आपस में फजूल की कुछ और बहस छिड़ जाएगी, गेम ब्लॉकेज का इशू और पता नहीं यप क्या यप। कुछ, हमारे लिए तो वैसे ही पहले ही मसले पहले ही टोकरी के अंदर होते हैं। तो अगर मैंने कोई गेम बनाया ट्रिपल ए टाइटल, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एक एक एफपीएस गेम। और उस एफपीएस गेम के अंदर 3 मोड्स होंगे। एक मल्टीप्लेयर मोड होगा, एक बैटल रॉयल मोड होगा, और एक कैंपिंग मोड होगा। कैंपिंग मोड सबसे मेन चीज़ होती है, स्टोरी। और उसके हम्म। अंदर इंशाल्लाह मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान आर्मी की कोई भी स्टोरी कोट करूँ उसके अंदर। यो, अभी तक तो दैट्स अ बिग ये डील। स्टिल ड्रीम एक्चुअली। इसको फुलफिल करने के लिए मैं पिछले 3 साल से लगा हुआ हूँ, 3 से भी 4 साल होने वाले हैं। और ये पहली फील्ड है गेम डेवलपमेंट लिटरली जिसमें मैं इतने अरसे से हूँ और मैंने इसको छोड़ा नहीं है। इसमें आने के बाद मैंने अपने बाकी सब कुछ छोड़ दिया। अब मैंने हर चीज़ में काम नहीं करता, मतलब पहले मैं कर लेता था कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा पंगा ले लेना। अब मैं फोकस्ड हूँ सिर्फ गेम डेवलपमेंट की तरफ, और बस ये है पहले टाइटल इंशाल्लाह। ओ दैट्स ग्रेट। तो पाक आर्मी, आपको पता है बाय द वे, पाक आर्मी हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करे, आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी आई दे नो सकती है दैट। अगर आप थोड़ा उन्हें शो करो या कोई डेमो दो तो, राइट, यू कैन ट्राई दैट। बिल्कुल, I can try that, but before that, I want to make myself that much capable कि यस। क्योंकि मैं उनको चार चांद दिखा के फिर भागना नहीं चाहता। और यार यार। तो मैं यही कहूँगा कि अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मेरा प्रोग्रामिंग में आऊँगा, थोड़ा प्रोग्राम करना सीखूंगा, गेम को अभी और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है मुझे। और मैंने इसी वजह से मैंने अब जाके यूनिटी से अनरियल पे स्विच कर चुका हूँ मैं। और अब मैं आगे वाले प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो अनरियल पे ही करूँगा। ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है जो यूनिटी पे है, रेसिंग गेम वाला। उसके बाद मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स करने हैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई के फ्रीलांस के प्रोजेक्ट शायद मैं यूनिटी पे करूँ, क्योंकि उस पर मेरी ग्रिप है अब। तो बाकी जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं और जो लेवल डिजाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो भी मैं आपको सेंड करूँगा। वो सारे बहुत मैंने जरूर। अब अनरियल पे स्विच स्विच करना शुरू कर दिए हैं। तो अभी यो, आगे बस यही है कि जिस तरह इंजन को अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगेगा थोड़ा सा, दिया और फिर टाइम ट्राई लगे। करेंगे। और बाकी कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी बना रहे हैं। वकास भाई, वो भी काम कर रहे हैं एक वकास, ट्रिपल ए कौन से टाइटल पे। वकास भाई, जरा पूरा नाम लेना। वकास शफीक में भी, आई शफीक। थिंक सो। वो लिटरली मेरा दोस्त है, मैं हाँ। उससे रोज बात करता अच्छा अच्छा। हूँ। वो भाई वो भी कर रहे हैं, और एक दोस्त और हैं बियॉन्ड इन्फिनिटी स्टूडियोज वाले, ओ यार रिजवान। रिजवान। उससे ही बात करता हूँ। अच्छा, और अगला अगला। रिजवान भी हाँ रिजवान भी ट्रिपल ए टाइटल पे काम कर रहा है। और हाँ एक हाँ। और दोस्त है उसका, आपको शायद पता हो, सलमान हैदर। सलमान हैदर, हाँ मतलब मैंने फेसबुक पे प्लानट देखा है उसके प्लानट प्रोफाइल। प्लानट वेकेंट के नाम से उसकी गेम आ रही है। हाँ हाँ तो रिजवान शुगर लगाता रहता है, रिजवान ने हाँ। फरहान के साथ भी लगाया था पीपीजी में। ओ और नहीं नहीं, वो नहीं शेयर करनी पॉडकास्ट में, वो वो ये मसला हो वो जाएगा। वो वो कंट्रोवर्सी जो थी ना वो बहुत ही। हाँ, और वो लिटरली अभी उसमें यही था ना कि बरहान जो है, आई डोंट नो, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता। शायद मैं भी उसने नहीं किया जानता। था नहीं किया था वो जो भी सीन था, लेकिन उसको एटलीस्ट कोट करना चाहिए था, क्योंकि वो कोर्स ऑलरेडी यूडेमी पे था और बहुत ज़्यादा हाइप था। यप कोई कॉमन यप। चीज़ नहीं थी। और सेकेंडली ये कि अगर उसको अपनी गेम का ट्रेलर बनाना था तो अ, उसको कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए था। मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का ट्रिपल ए था तो ओबियसली उस पर कुछ इस तरह का आना चाहिए था जो लोगों ने पहले कभी ना देखा हो। अब डजेंट मैटर कि वो चाहे जो यूडेमी पे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसको अगर पता था तो उसको वो नहीं, उसे थोड़ा सा लेवल डिज़ाइन डिफरेंट कर देना चाहिए था। ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेवल डिज़ाइन तो इजी सी चीज़ है। वो तो हम्म। आप कोई भी और ब्रिज भी चेंज कर देते तो दैट वाज इनफ था। हाँ आई मीन एक दो चेंजेस कर लेता तो बहुत फर्क आ जाना था, बहुत ज्यादा फर्क आ जाना बहुत था, फर्क बट आ जाना था। एक्चुअली पता है क्या बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने भी बहुत सारे सोर्स कोड्स यूज़ किए हैं, तो उस हम्म। सोर्स कोड को यूज़ करने के बाद मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में लगा दूँ तो इट एंट मीन्स कि वो मेरा वर्क है, कभी भी नहीं हम्म। है। बिल्कुल। कभी भी नहीं है, वो मेरा काम है ही नहीं।
तो इसी तरह ये भी है कि ठीक है, उन्होंने आपस में कोलैबोरेटिव काम किया था, या बुरहान का भी था वो सारा का सारा। तो उसको या तो कैप्शन में मेंशन कर देना चाहिए, उसको पता तो है पाकिस्तानी अवाम पहले ही कंट्रोवर्सी ढूंढती है। ओवर से अरे रिजवान ओवर से रिजवान भाई ने एक मीम वाली वीडियो बना दी, मजा आ गया था। ओह। सही उस कंट्रोवर्सी को एंजॉय किया। हाँ। हम जैसे बस कंट्रोवर्सी साइड पे बैठ के एंजॉय करते हैं। पॉपकॉर्न ले लिया था मैंने, कहा इनको लगा रहने दो। सही बात है, सेम सेम यार। अच्छा, तो आपके YouTube इंस्पायरेशंस क्या है, कि मतलब YouTube गेम डेवलपर्स देखते होंगे आप, राइट? कोई ना कोई। जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूँ मिस्टर निखिल मलानकर की। ओह यस, निखिल वेलंकर, जो कि मुंबई गलीज पे काम कर रहे हैं, राइट? हाँ जी। अब निखिल मलानकर का पर्सनल नंबर भी है मेरे पास एक्चुअली। ओह। निखिल मलानकर के जब 5 के सब्सक्राइबर थे, जब मैं और निखिल आपस में हमारी बात हुई थी, एंड आई वॉज द एडमिन ऑफ इंडियन गेम डेवलपमेंट कम्युनिटीज व्हाट्सएप ग्रुप। I was the only Pakistani in that group. There was more than 200 गेम डेवलपर्स जो वो। सिर्फ इंडिया से थे। और निखिल ने आई थिंक मुझे एडमिन बनाया था, या भवेश ने बनाया था, आई थिंक सो। उन दोनों में से एक ने बनाया था मुझे एडमिन। तो आई थिंक सो इंडिया के कम्युनिटी में एडमिन होना इज लाइक आपको क्रेजी। 21 तोपों की सलामी मिल रही है। तो ऐसे ही है। तो आई फाउंड दैट कि हाँ, एक आधा था उसके अंदर भी टॉक्सिक इंडिया पाकिस्तान वाला। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा इंडियंस के साथ इंटरेक्शन हुआ था, आई वुड से दे आर एक्सट्रीमली अमेजिंग पीपल। दे आर एक्चुअली मोर गोर्जियस देन पाकिस्तानी। लिटरली जो पढ़े लिखे उनके लोग हैं, मतलब जो डेवलपर्स हैं, वो हम्म। इतने हेल्पिंग है ना, इतने हेल्पिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। भविष्य जो था उसने लिटरली मेरे दो दो पेजेस की स्क्रिप्टिंग की हुई है लाइव आके। और वो। लिटरली मेरे किसी पाकिस्तानी माशाल्लाह। दोस्त ने, डेवलपर ने कभी मेरी इतनी हेल्प नहीं की। यहाँ पे जब से मैं डेवलपमेंट में आया हूँ और इस फील्ड में आया हूँ, मैंने देखा कि सब एक दूसरे की सीढ़ी काटने में है। कोई किसी को ग्रूम करने में उसका हाथ नहीं थाम रहा, किसी कोई भी नहीं थाम रहा। मोस्टली बस यही है कि ये मुझसे ऊपर ना चला जाए, ये मुझसे आगे ग्रो ना कर जाए। अजीब मेंटालिटी है बस। जबकि इंडियंस जो हैं उनकी, यार 200 डेवलपर एक ग्रुप के हो ना, बहुत बड़ी बात है। हमारे ग्रुप्स के अंदर भी 50 से ऊपर मेंबर नहीं आपको मिलेंगे। ना ना, बहुत मुश्किल है मैक्सिमम भाई। बहुत मुश्किल है। बहुत तो मुश्किल है। 200-250 डेवलपर्स थे, और तब हालांकि निखिल के 5 के सब्सक्राइबर थे, अब निखिल के 100 के हो गए हैं, और हम अभी भी तब भी 300 पे थे, अब 500 पे पहुंच गए हैं, बस इतना सा डिफरेंस आया। यार। तो निखिल रो। निखिल के साथ मैंने एक वीडियो भी की थी, जिसके ऊपर बड़ा सोच निखिल वाली। हाँ हाँ, बड़ा तो सोच। बड़ा मैं सोच सुना, मैं निखिल वो वाले। सुना हुआ है मैंने वो पूरा। हाँ, तो उसके ऊपर मेरी भी एक वीडियो थी। तो वो उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो बना दी थी, बड़ा सोच हाँ। बड़ा सोच बड़ा सोच, हाँ, पबजी बनाओ पबजी बनाओ पबजी बड़ी बनाओ। फनी तो वीडियो। बहुत फनी था। और निखिल इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डेवलपर आई एवर सीन एक्चुअली। और अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होता है। हम्म। अभी मेरी उससे बात नहीं होती बेसिकली। मैं उसके बाद काफ़ी अरसा गेम डेवलपमेंट से एक दफ़ा कुछ 6-7 माह के लिए ऑफ हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ना, होता है ना बंदा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन फिर मैंने दोबारा से फिर तो लाहौर चला गया। आपने दोनों देखे हैं लोग, इंडियन डेवलपर्स और पाकिस्तानी डेवलपर्स, क्या फर्क नजर आता है हम दोनों, मतलब लोगों में? दोनों लोगों में फ़र्क में, मैं अगर अगर कुछ हमारे भी डेवलपर्स हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे सारे ही ऐसे हैं। वकास भाई जो हैं, और ये जो इनकी अनरियल गेम डेव कम्युनिटी है, दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड कम्युनिटी। व्हाट्सएप के अंदर मैं ऐड हूँ। दे आर एक्सट्रीमली हेल्पिंग एक्चुअली। और वो टीज़ नहीं करते, वो इस तरह के नहीं है कि मतलब आपको अगर किसी चीज़ का नहीं पता, लिटरली कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब आप स्टार्ट में जाते हो ना, तो आपको नहीं पता चलता। तो वो आप हम्म। पूछ लो तो सम टाइम हमारे यहाँ ट्रोलिंग शुरू हो जाती। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था उनके ग्रुप में। बहुत अच्छा ग्रुप है उनका। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे डेवलपर भी मिले जो नहीं हेल्प करते। अब उसके अंदर भी 100 सिनेरियोज होते हैं। उनकी कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, उनका खुद के अपने बिजी होते हैं, कुछ कहीं सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मान लिया। लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम आई वुड से कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको डायरेक्शन दे सकते हैं या कि बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ में इशू आ रहा है, यू कैन टेल मी के फलां यूट्यूब चैनल पे जाओ, बस यस। इतना सा बता दोगे ना।
अगर मुझे लाइटिंग सीखनी है तो मैं आपको कहूँगा कि यूनिटी लाइटिंग के बारे में मुझे बता दें। आप पूरा नहीं बता सकते, ऑब्वियसली नहीं बता सकते, मुश्किल बैठ के नहीं समझा सकते, मुझे मुश्किल टाइम है। भी होता है आप ना। मुझे बस कह दें कि विजिट, हाँ आप मुझे बस बता दें विजिट ब्रैकिस, मैं ब्रैकिस पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे जाके सर्च करूँगा, तो वो मेरी हेल्प हो जाएगी। इतनी सी, अगर आप किसी को हेल्प आउट नहीं कर सकते तो उसको डायरेक्शन दे देना भी इज मोर देन इनफ एक्चुअली। बट हम्म। आई वुड से इंडियंस आर अमेजिंग पीपल। हाँ मैं मानता हूँ, मुझे पता है कुछ जाहिल उस साइड पे भी हैं, कुछ इस साइड पे भी हैं, दोनों साइड पे हैं एक्चुअली। तो लेकिन आई फाउंड दैट कम्युनिटी गुड। मेरा क्लैश भी हुआ था उस कम्युनिटी में एक बंदे के साथ, इंडिया पाकिस्तान के सीन के अंदर हुआ था। लेकिन ये कहूँगा कि एक की वजह से मैं सबको बुरा कभी भी नहीं कहूँगा, वो एक था और बकाया 249 थे। तो दोज 249 वर मोर देन अमेजिंग। अभी भी मेरी भवेश से भी बात होती है, और भी काफ़ी हैं जो नाम मुझे उनके लेने नहीं आते एक्चुअली, उनका एक्सेंट थोड़ा और होता है, हमारा और है। हाँ। तो अच्छा, हाँ, आपने YouTube जो है वो क्या सोच के किया, मतलब शुरू के आपने गेमिंग वीडियोस की, हाँ, चले ठीक है। यूट्यूब यूट्यूब गेमिंग से आपने गेम डेवलपमेंट की यूट्यूब वीडियोस कैसे क्यों शुरू की, या फिर ये जो दूसरी वीडियोस आपने बनाना शुरू की, क्या जहन में आया कि आपने कहा कि यार लेट्स डू इट। अच्छा अच्छा, यूट्यूब का जर्नी वाज स्टार्टेड के आई वांटेड टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, जो एक मेन क्यूरियोसिटी होती है। जब आप छोटे होते हैं एक्चुअली। तो मैं एट स्टैंडर्ड से भी पहले, आई थिंक मेरा 100K भी होने वाले हैं उसके व्यूज जो हैं। इसका नाम साहब लखवी नहीं था, इसका नाम टेक्निकल लखवी था। उन दिनों टेक्निकल गुरुजी छाए हुए थे और हम उनको छाप रहे थे, मतलब कॉपी कर रहे थे। डिटो कॉपी कर रहे थे, उनके थंबनेल भी कॉपी कर रहे थे, हर चीज उनकी कॉपी कर रहे थे। तो आई एम बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली, मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा, क्योंकि उन्हीं सारी चीज़ों से मैंने बहुत कुछ लर्न किया। मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था, मैंने किस दिन बनाया था ये, हाँ आई जॉइंड ऑन 7 अक्टूबर 2018, मतलब 18 19 20 21 22 4 साल हो गए हैं। तो अभी तक उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर टेक्निकल ले लक्ष्मी लिखा हाँ, हुआ है, मैंने वो अभी चेंज देखे। नहीं किया मैंने। यप। वो मैंने अभी चेंज नहीं किया। तो यूनिटी के ऊपर मेरी जो वीडियोस है ना, उनमें एक दो तीन तीन वीडियोस हैं अभी तक मैक्सिमम। और उसके अलावा यहाँ कुछ भी है, मैंने सब कुछ ही ट्राई किया हुआ है, गेमिंग के गेम प्लेस भी पड़े हुए हैं, लाइव स्ट्रीमिंग तो लिटरली मैंने एक दूसरा चैनल है वोल्केनो गेमिंग, उसके ऊपर मेरे 4 4 घंटे के स्ट्रीम्स होते थे डेली। वो तो मैंने बहुत स्ट्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा की है, लेकिन बात फिर वहीं पे रह जाती है कि मैं उतना सक्सेसफुल नहीं रहा यूट्यूब पे भी। मैंने बहुत ट्राई किया, और अभी ये सब कुछ मैं इस वीडियो के बाद प्राइवेट करने वाला हूँ। अरे अरे अरे। क्योंकि क्योंकि मैं थंबनेल देख के परेशान हो रहा हूँ कि मैंने क्या कुछ किया हुआ है यहाँ पे। अरे कुछ नहीं तो होता। मेरे चैनल की जो, आप एक मेरी तो जब पुरानी मेरे वीडियोस चैनल, देखेंगे ना, आप कहेंगे ये तो रोबोट है, ये बिलाल नहीं, रोबोट अच्छा बात अच्छा। कर रहा है। तो इतना मैं पर होता हूँ। हाँ। मेरी मेरी एक फर्स्ट वीडियो जो थी वो एक अच्छी थी। और उसके बाद अभी आप मेरी जो वीडियोस देखेंगे ना, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मेरी स्किल्स किस तरह इन्हेंस हुई। तो मेरी आप ये वीडियो देखेंगे, अर्न मनी ऑनलाइन, सम लेजिट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2020। तो हम्म। ये मेरी पहली वीडियो थी जो फेस कैम थी, मतलब काफ़ी अरसे बाद, जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था उसके बाद से फर्स्ट वीडियो थी जो डीएसएलआर से शूट हुई थी। अब आप इस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट देख लें, उसके बाद गेम डेवलपर कम्युनिटी पाकिस्तान, फिर बड़ा सोचने के लिए वीडियो देखें। उसके बाद आप हाउ गेम्स आर मेड विद सॉफ्टवेयर टू यूज़, ये वाली वीडियो देखें। और एंड पे जो मैंने लास्ट पे अपलोड की है, इन चारों वीडियोस में आपको जो सबसे मेजर डिफरेंस नज़र आएगा ना, वो आएगा सेंस ऑफ वीडियोग्राफी, सेंस ऑफ सिनेमाटोग्राफी, ग्रेडिंग, कैमरा एंगल्स, कैमरा कहाँ पे सेट हुआ हुआ है, कितने डिस्टेंस पे हुआ हुआ है, सिमेट्री किस तरह की है। ये वो टाइम पीरियड है जिसने मुझे ग्रूम किया। इसी तरह माशाल्लाह। आप पंगा लो भाई, आपको यही कहूंगा जो भी वीडियो देख रहे हैं कि तुम पंगा लो कहीं पे भी, खुद ब खुद आ जाएगा वो चीज़। और बिल्कुल आप सही आहिस्ता बात। आहिस्ता ग्रोम करते हो। अभी हम्म। आप, मतलब मैंने ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ और स्टुपिडिटी की हुई है ना, मैं लिटरली अपनी खुद की वीडियोस नहीं देखता अब यूट्यूब पे, कि कहीं शर्म के मारे मैं खुद का सर ना काट दूं कि मैंने क्या कर दिया था। लेकिन लेकिन उसी चीज़ की वजह से आज यहाँ पे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ग्रोम करते रहेंगे। लर्निंग की सबसे बड़ी अच्छी और बुरी बात, दोनों बात यही है कि ये कभी ख़त्म नहीं होती, इसका कोई एक मकाम नहीं होता। आज गेम डेवलपर ट्रिप पे टाइटल निकाल लूंगा तो उसके बाद ड्रीम फिर चेंज हो जाएगा। उसके बाद ड्रीम होगा कि अब एक गेम डेवलपमेंट कंपनी हो पाकिस्तान में,
और बेसिकली ड्रीम है भी यही, गेम मैं पूरी स्क्रैच से खुद बना सकता हूँ, पर्सनल एक्सपेंस पे भी बना सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इसके मेरे पास नॉलेज ही नहीं है। और जहाँ तक एज फार एज आई नो एंड यू नो दैट टू, के प्रोग्रामिंग को यूट्यूब से सीखना इज अ बिट कम्प्लेक्स। आप लेवल डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप पूरा इंजन सीख सकते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग को सीखना थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। शायद मैं उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर सका। बाकी सब मैंने कर लिया यूट्यूब से, आज तक जो कुछ भी सीखा मोस्ट ऑफ देम आर क्रेडिट गोज टू यूट्यूब एंड यूडेमी। तो बस यही सीन है। बाकी पेरेंट वेब पे फिर मैंने ज्वाइन किया, आगे उस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। पेरेंट वेब पे मैंने ज्वाइनिंग की और आई स्टार्टेड एज अ यूएक्स यूआई डिज़ाइनर। हम्म। और तब एंड दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि आप आइडिया कर लें, मुझे 2 साल हो गए हैं गेम बनाते हुए उस टाइम पे, और 2 साल में मुझे यही नहीं पता कि गेम के यूआई की स्लाइसिंग भी कोई चीज़ होती है। ओए डैम। हालांकि मैंने बहुत सारे गेम्स बनाए, लेकिन मुझे स्लाइसिंग का आइडिया नहीं था। हालांकि मैंने बहुत से यूआईस भी बनाए, मुझे स्लाइसिंग का आइडिया नहीं था। तो खैर फिर आइडिया हो गया आहिस्ता आहिस्ता, रसम साहब ने थोड़ा बताया, तो गाइडेंस मिली उनसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर यूआई पे काम किया। देन दे टेस्टेड मी ऑन प्रीमियर प्रो। और एक एनएफटी प्रोजेक्ट है रेक्टर कोन्स, जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं गया था, लेकिन उसकी जो वीडियो थी वो मैंने बनाई थी। और उसके बाद उसमें मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यूनिटी का साइन मशीन यूज़ करने का, और उसमें भी मैंने फुल स्टुपिडिटी की हुई है, फुल स्टुपिडिटी। और उसके बाद मैंने एक मुझे गेम का प्रोजेक्ट दिया गया, पूरी गेम का कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट दिया गया मेटा किड्स के नाम से। और मेटा किड्स का एनएफटी अभी लॉन्च होना है, उसकी गेम उन्होंने बहुत ही पहले बनवा ली, पता नहीं क्या था, लेकिन वो मेरा अब तक का सबसे बड़ा गेम प्रोजेक्ट था, मेटा ओह, किड्स का। जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप, चूंकि आपने पाकिस्तान गेम इंडस्ट्री को अब देख लिया है अपने आंखों से, लाइक हम्म, यू आप गए जा चुके इंटरव्यूज भी दिए हैं, तो आप क्या सोचते हैं पाकिस्तानी गेम इंडस्ट्री के बारे यार मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लर्निंग करनी है ना, तो सेल्फ लर्निंग ही करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में रह के कोई भी आपका सगा नहीं है। हर किसी की हर कंपनी इस मोड पे आके ना सेल्फिश हो जाती है। एक्चुअली वही गाइस डोंट नीड गाइस लाइक मी डोंट नीड अ बॉस, गाइस लाइक मी नीड अ लीडर। हम लीडर की तलाश में होते हैं, मैं लीडर की तलाश में हूँ कि कहाँ को लीडर मिले। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि अगर एक कंपनी मुझे सिखा रही है तो मैं उसको काम नहीं दूंगा, मेरी यही प्रायोरिटी होगी कि मैं उसको उससे भी अच्छा काम दूँ। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे लर्निंग मेरी भी हो, कुछ वहाँ पे सीनियर्स हों। जिस कंपनी में मैं करेंटली काम कर रहा हूँ वहाँ एक भी सीनियर नहीं है, वरना मैं उनसे सीख लेता। और यही इशू है। में? या तो आपको मैं सही बात तो, अभी मैं जहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ ना, वहां भी मैं आई एम द ओनली सीनियर, और मैं लिटरली लीड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, और मैं ही अकेला प्रोग्रामर हूँ लिटरली। बस तो ऐसे ही है। तो सेम केस तकरीबन, एक प्रोग्रामर है वहाँ पे, बट वो भी इतने ज़्यादा बिजी होता है कि नहीं सीखने का टाइम। जारी बात है, मैं कहता हूँ 8 घंटे की जॉब करने के बाद, 8-9 घंटे की जॉब करने के बाद हिम्मत ही नहीं रहती, लिटरली आप नहीं कर सकते काम। हम्म। तो खैर खैर बाकी प्रोग्रामर चीमा भाई आपके पास इस्लामाबाद आना है जल्दी इंशाल्लाह, आप आए, शिफ्ट मैं कर अपना दूंगा। स्टूडियो तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, आप आएंगे वहां भी पॉडकास्ट करेंगे, ठीक वो हो भी गया कैमरे होंगे, 2 कैमरे इंशाल्लाह। साथ होंगे, लाइटें भी ऑन होगी, सब कुछ सेट तीसरा होगा, और मेरा आप बैठ के तीसरा मैं लेके आऊंगा। स्टूडियो। ठीक। और जबरदस्त यार। वो अच्छा, सब ब्राउन छोड़े लाइट यार, मैं गेमिंग का एक्चुअली सारा सुनना चाह पॉइंट। रहा था, सॉरी सॉरी टू कट यू, मैं एक्चुअली सुनना चाह रहा था कि आप हाइपर कैजुअल के बारे में क्या सोचते हैं, जो गेम इंडस्ट्री में हमारे बड़ा एक यार वो है। मैं बताता हूँ, लिटरली जो मेरा मेरा पहले प्रोजेक्ट है ना, स्टार्टिंग के जो प्रोजेक्ट है यूनिटी, वो ना ही 2D थे, और ना ही वो कोई हाइपर कैजुअल और छोटी मोटी गेम थी। आपके भाई ने शुरू ही GTA 6 बनाने से किया था। ओ माय गॉड। मतलब मैंने स्टार्ट किया था एक एक FPS गेम बनाने की ट्राई की थी। उसके अंदर मैंने यूज किया था फ्लडेड ग्राउंड्स, इस एसेट का अगर आपको पता ही होगा। नो, हर मैंने नहीं यूनिटी, पता। हम्म। आप इसकी पिक्चर देखेंगे आप फौरन पहचान जाएंगे। अच्छा। तो हाँ, तो फ्लडेड ग्राउंड्स का जो एसेट था वो मैंने यूज़ किया था, और उसके अंदर मैंने पंगशे के लिए स्टार्ट किया। मेरी शुरू से यही प्रायोरिटी रही है कि मुझे हाई एंड काम करना है, लो एंड की तरफ आपके भाई ने कभी देखा ही नहीं। लेकिन ओहो। फिर जाके कल आई थोड़ी सी, और फिर समझा कि लो एंड बहुत ज़रूरी है।
अभी भी यही करना है कि अब मैं छोटी गेम्स की तरफ आ रहा हूँ। मैंने 10-15 अलग अलग किस्म की गेम्स करनी है एक्चुअली, ताकि मैं सबके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकूँ। और क्योंकि मैं बिलाल भाई ये चाहता हूँ कि मैं एक इस तरह का गेम डेवलपर प्रोग्रामर बनूँ, फुल स्टैक बनूँ कि मेरे सामने फोटो ला दी जाए और मैं कहूँ हो जाएगा बस। Yeah. मुझे इस तरह की स्किल्स चाहिए, लेकिन है नहीं। अभी ये है ना कि मैं एंडलेस रनर को इजीली हैंडल कर लेता हूँ, तो अभी मेरे पास रेसिंग गेम आई है तो मैं उसको उस फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं हैंडल कर पा रहा जिस तरह मैं एंडलेस को करता हूँ। बेशक मेरे पास सोर्स कोड हो, लेकिन सोर्स कोड में भी चेंजिंग्स तभी बंदा कर पाता जब उसको उसकी हाँ ना हो। हाँ, तो डेफिनेटली। ऑब्वियसली, तो बाकी एक चीज जो मुझे सोर्स कोड्स और किट्स मुझे सबसे बुरी लगती हैं, आई लिटरली हेट दम। लेकिन क्या करें, अब फाइवर पे काम नहीं करते तो खर्चे नहीं भाई पूरे होते। मेरी तो बेगम के खर्चे इतने हैं, वो ओ, महीने की 32 GB रैम खा जाती है, और उसकी तो सर पावर सप्लाई मेरा होता महंगा पड़ गया मुझे RTX लगवाने के लिए। अरे अरे, कौन सा आर्टिक्स लगवाया मैं? गरीबों वाला ही सर, 3060। अच्छा अच्छा, मैं भी कहूँ हाँ, 3060 बहुत जबरदस्त है। एटलीस्ट 3050 तो नहीं लिया ना? 3050 गरीबों वाला है, 3060 तो फिर भी हाँ अच्छा बिल्कुल। है। 3060 सर, 3060 मैं देखा है रानू, मार्केट प्राइस उसकी जो ऑफिशियल थी वो 80,000 होगी मैक्सिमम, हम्म। और वो 152K में मिला है मुझे। ओए होए। हाँ, बहुत महंगे हो गए हैं यार। अब आई थिंक 170 का मिलेगा आपको 3060 अब जाके। नहीं नहीं, 170। अब थोड़े नॉर्मल हुए हुए अच्छा, हैं, 139 का भी मिल जाता है, हाँ अब तो मिल चलें तो जाता अच्छी बात है, नहीं कि है मुझे एक्चुअली अभी दैट लेने टाइम ना। चाहिए ग्राफिक कार्ड। सही है। हाँ, लेना चाहिए बिल्कुल। ऐसे ही है क्योंकि इमरान खान की हुकूमत है तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। कुछ भी दिखाया जा सकता है गाइस, कोई पता नहीं। अच्छा, आप एनएफटी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या राय है एनएफटी, मेटावर्स और ये जो भी बोंगियां हैं, क्रिप्टो करेंसीज? अरे कसम से मेरा तो ना सर फट रहा है जब से मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है ना। ये स्टार्टिंग में कर रहे थे प्ले स्टोर पे काम, लेकिन उसके बाद मैं आता गया हूँ तो एक एक महीना प्ले स्टोर पे काम हुआ, उसके बाद शुरू हो गया एनएफटी का ये चक्कर चक्कर सारे शुरू हो गए। तो अब तब से लेके अब तक मेरी कंपनी एनएफटी पे ही काम कर रही है, और मेरी टंग आ चुका हूँ मैं कसम से लिटरली एनएफटी से। अभी मेरे पास और भी काफ़ी लोग हैं, जो पर्सनली भी व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे और भी बड़े पंगे हैं। तो एनएफटी गेम्स बनाते हैं, लेकिन मेरे भी मतलब कुछ पॉलिसीज हैं। मैंने गेम डेवलपमेंट ज़रूर किया, लेकिन उसमें मैंने भी अपनी कुछ लिमिटेशंस रखी हुई हैं। एक तो ये कि मैं कैसीनो गेम्स नहीं करता। मेरे पास बिल्कुल। बहुत से प्रोजेक्ट आए हैं, मैंने आज तक कोई कैसीनो गेम नहीं की। उसके बाद जितनी भी फोन रेटेड गेम्स हैं एनएफटी कम्युनिटी के ओ, अंदर और मेटावर्स में आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है एक्चुअली। तो डैम। वो इस तरह की गेम्स भी नहीं कर रहा मैं। तो यही सारे सीन चल रहे हैं। एनएफटी के अंदर ये है कि रेवेन्यू अच्छी जनरेट होती है अगर आपका एनएफटी पे आप अच्छे से फोकस्ड रहते हो। आपकी हम्म। क्वालिटी अगर आप नहीं ना देते, और फिर आपका एनएफटी कभी भी नहीं चलेगा, आप बजाय फायदे के लॉस में आ जाएंगे। एनएफटी पे जितने लोगों को भी मैंने देखा अब तक जिनके साथ काम किया हम लोगों ने कंपनी ने, वो एक तो ये है कि उनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, और या सेकंड ये कि उनके पास लॉस बियर करने की पावर होती है, जो हर बंदा नहीं कर या सकता। एनएफटी डेफिनेट। के ख्वाब सब देख लेते हैं, मतलब कि एनएफटी है, बड़ा पैसा है, ये है वो, लेकिन उसका लॉस बियर करना आसान काम नहीं है। वो छोटा मोटा लॉस तो आता नहीं है। जारी हम्म। बात है, आप 35-40 हज़ार डॉलर लगा रहे हो उस पे, या इससे भी ज्यादा हायर अमाउंट ही लगती है एक्चुअली। अब एक प्रोजेक्ट पे हमने काम किया था डॉजी पे, हम्म। डॉज विली के नाम से एक एनएफटी प्रोजेक्ट था, उस पे काम किया था अफजल ने, आई थिंक अफजल और वलीद ने काम किया था। मैंने भी शायद उस पे थोड़ा सा उसकी वीडियो वगैरह पे काम किया था, राइट। तो अब उन्होंने एंड पे आके सारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया हमारी कंपनी के साथ, और उसने लिटरली 4 दिन के अंदर उसने कुछ नया बनाया। और क्योंकि वो बंदा बहुत क्यूरियस था और बहुत ही कमाल का काम करवाता था, जो सीधी बात है हमारा सर खा जाता था। हम तंग आ चुके थे लिटरली। उसने 2 30 सेकंड की वीडियो बनाई थी मेरे से, और मेरे 6 दिन जाया कराया था उस बंदे ने, बार बार चेंजिंग्स कह के, बार या बार हाँ। रिवीजन, बार बार रिवीजन, until he got his perfection and he was right on his side, actually he was paying us, तो उसका ये राइट बनता था। खैर उसका जो एनएफटी है ना, तो आप अभी भी ओपन सी पे जाके लिखे हैं डॉजिस,
तो 2.5 के इथेरियम इक्वल 112 करोड़। ओह तो बस तक वाह। 112 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की ओ उसके भाई उस साहब। एनएफटी ने। तो Yeah. लिटरली, लेकिन उसने उस पर लगाए भी बहुत थे। और सेकेंडली ये कि उसने, उसकी थीम एक थी, सिमेट्री थी, एक प्रॉपर सेंस थी उसे काम करने की। हमारे यहाँ गेम डेवलपमेंट में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप जितनी भी पाकिस्तानी गेम्स देख लें प्ले स्टोर पे, सब ज़्यादातर बकवास इसी वजह से कि हमें मैकेनिज्म कोड करना आता है, हमारा यूआई फिजूल होता है, हमारा Yeah, यूआई you're so. यूजलेस होता है लिटरली। Mm. अभी सलमान हैदर जो है ना, उसकी गेम Mm-hmm. आ रही है प्लैनेट वीकेंड। उसकी गेम तो माशाल्लाह बहुत हाई क्वालिटी है, लेकिन उस बेचारे के पास यूज़र एक्सपीरियंस का और यूज़र इंटरफेस का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो होती है Mm-hmm. क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी मोस्टली गॉड गिफ्टेड होती है, वो कोई भी सीख नहीं सकता। फॉर एग्जांपल कलर सेंस जो होती है, फ़ॉन्ट सेंस होती है, किस तरह की चीज़ में किस तरह का काम करना है। मुझे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का भी काफ़ी शौक है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। तो उस लिहाज से मेरी ये चीज़ जो क्रिएटिविटी वाली लाइन थी ना, ये थोड़ी नॉर्मल होगी। अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं एक एवरेज क्रिएटिव आर्ट डिज़ाइनर भी हूँ और एक एवरेज प्रोग्रामर भी बन सकता हूँ। तो मैं एक फुल स्टैक, एक अच्छा फुल स्टैक बन सकता हूँ, आई नो दैट। नहीं, मुझे आप एक बात बताएं कि आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको फुल स्टैक ही बनना है? आप क्यों ना एक चीज पे अपना स्पेशलाइज करें, एक चीज पर फोकस करें और बाकी सारा काम बाकी टीम को दे दें, टीम बनाकर अपना काम चलाएं। मुझे शुरू दिन से इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, मुझे डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं लगता कि कोई प्रोग्रामर बीमार है तो मैं बैठा रहूँ कि प्रोग्रामर चीमा कब उठेगा, सही होगा तो मेरी गेम का कोड करके देगा। अरे अरे अरे। मेरा अरे भाई। सीन ये होता है कि मैंने फाइवर पे प्रोजेक्ट लेता था, तो मैं उनसे 30 डेज का टाइम लेता था। हम्म। 30 डेज में से 29 डेज, बल्कि प्रॉपर 30 डेज मैंने इंजॉय करना है, चिल करना है। आखिरी दिन रात को 3 घंटे पहले बैठना है और 3 घंटे में वो मतलब 3 घंटे तो नहीं, खैर समटाइम पूरी रात लग जाती थी। आखिरी रात को बैठना और आखिरी रात को ही कंप्लीट करके डिलीवर करके सोना। तो उसी तरह मतलब मेरा ये होता है कि अगर एक चीज़ पे मैं फोकस्ड हूँ ना, मेरी कंपनी के अंदर भी ना, मैं मतलब इस तरह के कुछ बिहेवियर होता है मेरा, जिसको मैं भी यही कहूँगा कि इम्प्रोफेशनल है एक्चुअली। क्योंकि वो है भी छोटी कंपनी। अब मैं जानी टीम में जाऊँ या फ्रैग गेम्स में जाऊँ तो ठीक है, मैं खुद को ठीक करूँगा हाँ। ऑब्वियसली। लेकिन इधर जो है थोड़ा सा इजी सीन है, कंपनी छोटी है, 25-30 एम्प्लॉयज़ वाली। तो मैं भी इजी रहता हूँ। अब मेरा ये होता है कि जब मैं ऐसे, मैंने ये छोटा लाडा बच्चा नहीं होता, वो वाला सिनेरियो चल रहा होता है मेरा और मेरी कंपनी का। अरे अरे अरे। मैं मोस्टली 2 बजे पहुंच रहा होता हूँ, मोस्टली 2 बजे पहुंचता हूँ, जबकि 11 बजे का टाइम होता है। तो उसके अलावा मतलब और भी कुछ मेरी बैड हैबिट्स हैं एक्चुअली। जिस तरह मेरा दिल कर रहा है तो मैंने काम करना है, नहीं कर रहा तो नहीं करना। लेकिन ये है कि जब मैंने बैठना है ना काम करने, तो फिर चाहे रात गुजर जाए, दिन गुजर जाए, तूफान आंधी, कोई चक्कर ही नहीं है, फिर फोकस्ड, ना किसी को बुलाना है और फिर ऐसा काम निकाल के देना है कि उनका वो महीने की जो हेजिटेशन होती है ना, वो कहीं और चली जाती है। वो कहते हैं कि हाँ, हमें हमारा काम मिल गया। अरे अरे। तो मैं उनको मतलब इजी रखता हूँ, वो मुझे फिर इजी रखते हैं थोड़ा सा। कहते हैं चलो खैर है, फिर मैं भी कहता हूँ चलो खैर है। तो आहिस्ता से ग्रूम कर रहे हैं आगे। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और उनके अंदर एक शॉर्ट फिल्म बनाने की ट्राई करूंगा मैं अनरियल इंजन ओ पे। यार, दैट वुड बी तो अमेजिंग, मैं तो देखना चाहूंगा भाई। और वो अपने यूट्यूब पे आपने शेयर जरूर करनी है शायद, ठीक है जरूर ना? जरूर, उसको हाँ। उसको तो लाजमी करूंगा। वैसे अनरियल पे आने के बाद एक चीज में थोड़ा इशू फेस करना पड़ा, अनरियल के बहुत कम ट्यूटोरियल है, बहुत छोटी मार्केट प्लेस है, हाँ। या। ये बहुत कम है हम्म। एज कम्पेयर टू दैट। यूनिटी पे बहुत ज़्यादा कुछ है। लेकिन यूनिटी, मैं कहूँगा कि एक तो यूनिटी का मसला ये हुआ कि उस मैंने जब अनरियल पे आया उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया, एक तो यूनिटी में चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कम्प्लेक्स हुई हुई हैं। मतलब वो यूज़र इंटरफेस जो उसका है ना, यूज़र एक्सपीरियंस अनरियल का है, वो यूनिटी का नहीं है। यूज़र एक्सपीरियंस अनरियल ने बहुत सिंपल किया हुआ है। अब हम्म। अनरियल के अंदर हमें एक टेरेन बनाना है ना, तो सिंपली आपको एक हाइट मैप दे के, वहाँ पे भी लगता है हाइट मैप, हाइट मैप दे के टेरेन के ऊपर और एक मटेरियल बना लेते हैं हम शेडर ग्राफ पे, हाँ हाँ। मटेरियल ग्राफ पे सॉरी। वो हम्म। मटेरियल ऑटोमेटिकली ब्लेंड कर देता है हर जगह। मतलब हाइट की बेस फॉर पर वो एग्जांपल चेंज हो जाता है या हाइट एंगल की की बेस बेस पर? चेंज हो जाता है, हाँ। इरोशन वगैरह जो होता है। अभी यही काम यूनिटी में करना होता है तो पहले ब्रशेस डाउनलोड करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा मसला और सबसे मैक्सिमम क्वालिटी फीचर इज पिक्सल ब्रिज, मैं ओ कहूँगा भाई। एंड लेवल है।
लिटरली यूनिटी में टेक्सचर्स फ्री नहीं मिलते, हमें textures.com से बाय करने पड़ते हैं, या फिर आप गूगल टेक्सचर करोगे तो ना उसका हाइट मैप होगा, ना रफनेस होगी, ना उसके साथ नॉर्मल मैप्स होंगे, कुछ भी नहीं होता। अब अकेला एल्बिडो लगाते हुए आप अच्छे नहीं लगते बेस मैप, ना वो तो कुछ भी नहीं होता उससे। वो कुछ भी नहीं होता। तो उसके अभी मेरे पोर्टफोलियो में भी अब तक का सबसे अच्छा लेवल डिजाइन जो है ना, वो अनरियल वाले लग रहा है। हालांकि वो मेरा फर्स्ट लेवल डिजाइन था अनरियल पे। क्योंकि क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर जितना भी सब कुछ यूज हुआ है ना, वो सारा ही फोटो रियलिस्टिक है। अच्छा, मैं हाँ आपने बिलाल भाई, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है, आपने कभी पूछे पूछे। हैकिंग वगैरह के पंगे लिए कुछ? ओ क्यों नहीं लिए पंगे, है हो ही नहीं सकता ना लियो पंगे। मैंने वाईफाई हैक किए मैं अपने अच्छा। नेबरहुड के, अपने साथ एक दो पड़ोसियों के यार, वाईफाई हैक ये किए मैं थोड़े ये बहुत नुस्खा बस। हमें भी बताओ यार थोड़ा बहुत। इतना मुश्किल नहीं है, वो काली लिनक्स लो, फिर वो उसके अंदर ही टूल होता है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, अच्छा कीज आप अच्छा। डाउनलोड कर लेते हैं, वो फिर ब्रूट टेस्टिंग करता है सारी कीज में से, और फिर उसको मिल जाता है, वो खोल देता है पासवर्ड। है बहुत बहुत सिंपल है। आई है। मीन ये मैं आपको दे दूंगा स्टेप्स, बल्कि मैं तो एक वेबसाइट फॉलो की थी, उस वेबसाइट से मैंने एग्जैक्ट A to Z स्टेप्स फॉलो किए और हो गया। अच्छा, कोई मैं इतना ना वो नहीं। इतना शुरू दिन से मेरा जो सबसे मेजर इशू रहा है ना लर्निंग के और मेरे दरमियान, वो यही रहा है कि फोकस। ओ मैं एक ना मिनट बाय द ही वे, मैं ये फोकस बता दूं देता हूँ। कि आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप अपने पड़ोसियों के वाईफाई हैक करें या ऐसा वैसा। मैंने वैसे ही टेस्ट हाँ। के लिए हैक किया था और मैंने उसके बाद यूज नहीं था किया। ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ अच्छा पर अटैक करने लग जाए, जस्ट सेइंग। आप अच्छा, बोले। मैंने भी ट्राई किया था। मैंने अच्छा। आई स्टिल रिमेम्बर के पीटीसीएल का आपको पता होगा कि पीटीसीएल के जो वाईफाई पासवर्ड्स होते थे ना पास्ट टाइम्स में, 28 2017 16 और उससे पहले के टाइम में, तो हाँ। वो उनके मैक एड्रेस का लास्ट कुछ डिजिट होते थे, वो बस चेंज होते थे, बाकी सब हम्म। वैसे ही होता था। मतलब फॉर एग्जांपल लास्ट जो डिजिट है ना, वो अगर 8 है तो 7 कर देना, 7 है तो 6 कर देना, 6 है तो 5 कर देना। अब नहीं चलेगा भाई ये नुस्खा जो भी देख रहे हो, पहले हाँ। चलता था और मैंने चलाया भी था टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो टेस्टिंग पर्पस वैसे ऊपर ऊपर की बातें हैं, हम थोड़ा बहुत यूज भी कर लेते हैं, लेकिन 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 उसके अंदर यही सिनेरियो था कि बस मैक एड्रेस आपको एक ऐप फोन को रूट करता है, फोन को रूट करने के बाद क्या नाम है, उसके अंदर मैक एड्रेस शो हो जाता था, मैक एड्रेस को यूज करते हुए वो आगे हम अपना काम चला लेते थे। बाय द वे, मुझे आपको कुछ और स्किल्स भी बतानी है। जो मैंने बताया उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे भी काम किया, उसके अलावा मैंने एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर, एप्पल का सॉफ्टवेयर, इन पे भी काम किया। मैंने एप्पल को उस जमाने में बाईपास किया था, जब जब चैलेंज हुआ करता था कि पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता, किसी मार्केट के अंदर नहीं होता था एक्चुअली। तब तब मैंने आईफोन को बाईपास करना शुरू किया था, मतलब सिम भी चलेगी। एक तो अगर फॉर एग्जांपल आपका अपना भूल गए हैं उसका iCloud का पासवर्ड, तो एक तो वो भी रिमूव होगा, और सेकेंडली ये कि आपका फ़ोन ऑन भी होगा और उस पर सिम भी चलेगी। मोस्टली बाईपास फ़ोन पर सिम नहीं चलती, लेकिन मैं सिम भी चला ली थी। वाह भाई, मुझे और तो दैट मुझे तो टाइम जरा भी दैट आइडिया नहीं टाइम था। ना दैट टाइम सबसे मेरी फेवरेट गेम थी, नई नई आई थी, एसफॉल्ट 8। एसफॉल्ट 8 यार। 2014 में मैंने एसफॉल्ट से ज़्यादा कोई गेम नहीं खेली। ओए हो। बहुत ज़्यादा खेली वो गेम। और वो फर्स्ट गेम थी जो ऑनलाइन खेली जाती थी रेसिंग के अंदर। मतलब हमें तब इतना आइडिया नहीं था कि बकाया सारी गेम्स, तब तो ये भी आइडिया नहीं था कि क्रैक गेम्स में और ऑनलाइन गेम्स में फ़र्क क्या होता है। लिटरली हम्म, आपको हर चीज़ का टाइम के साथ साथ पता चलता है, आपको कभी भी पहले दिन सब कुछ पता नहीं चल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेट दैट टेक टाइम, और आप टाइम के साथ साथ लर्न करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। अच्छा, आपकी और क्या हॉबीज हैं? अच्छा आपकी तो करता है। हॉबीज भी पता चल रही है मुझे कि आप मीमर में हैं, आप वीडियो हॉबीज एडिटिंग करते हैं। में हॉबीज में कहूँगा गेमिंग, एक तो ये भी हॉबी है एक्चुअली। हॉबी भी कह लेंगे और थोड़ा बहुत टाइम पास भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैं इसको जिस चीज़ को लेके मैं थोड़ा क्रेजी होता हूँ उसमें, मतलब मुझे जो करने में अच्छा लगता है, एक तो मुझे हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो अपनी मर्जी का बाय करना वो अच्छा लगता है। लिटरली उस पर मैंने बहुत सारे, कुछ लोग कहते हैं तुमने ज़ाया किए, मेरी नज़र में वो ज़ाया नहीं है। मेरी नज़र में तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट भी आप समझ सकते हैं, और सेकेंडली वो दिल की सेटिस्फेक्शन होती है। इसके अलावा सिंगिंग मेरी हॉबी है ओहो। अनफॉर्चुनेटली। अरे अरे। अरे क्या और बात। मेरे कुछ सॉन्ग्स मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला भाई। चलाना मत, नहीं चलाना नहीं मत। नहीं चला रहे, नहीं अभी नहीं, चला रहे। अभी देखो भी मत, बाद में अभी बाद देखो में। भी मत। बाद में। और देखने के बाद में और देखने के बाद में मुझे नहीं बताना, मुझे बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने देखे हैं, अरे क्योंकि अरे मैं अरे बहुत अरे। शाय बंदा हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ।
बस जो पढ़ा हुआ है पढ़ा रहने देता हूँ, लेकिन खुद भी नहीं देखता और बाद में किसी को भी बस चुप चुप ही रहता हूँ। और इसके अलावा गिटार मतलब शौक है बजाने का, बजाना नहीं आता, 3 साल से घर में ही पड़ा हुआ है, लिया था, लिया तो नहीं था एक्चुअली, मेरी सिस्टर को उनकी दोस्त ने गिफ्ट किया था। अच्छा। तो उसने कहा कि मैंने तो इसका कुछ करना नहीं होता, तुम्हें शौक है तुम रख लो। मैंने रख लिया, लेकिन वो 3 साल से पड़ा ही हुआ है, बस ट्यून करके रखा हुआ है, बजाना नहीं आया। और यहाँ कोई टीचर नहीं था, अभी लेके जाऊंगा लाहौर से सीखूंगा जब कभी टाइम मिला तो। जो वो मेरे साथ सबसे वर्स्ट चीज़ ये होती है कि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, आजकल तो कुछ खास कर ही नहीं है। मैं कुछ 15-20 पंगों के अंदर इस टाइम पाँव रखा हुआ है मैंने, और अब मैं अब आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा हूँ। मैंने अपने 2 फाइबर प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिए कि मेरे पास बहुत लोड था। और जॉब वालों को भी मैंने बोल दिया कि अब मैं सिर्फ वीक के 3 दिन दे सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। वाह, तो ये देखा, ये जो आपने सारी बातें की ना एंड पे, ये मेरा राज है यूट्यूब मुसलसल करने का। सच्ची बात है कि मैं लोड इतना नहीं सही। रखता। तभी बिल्कुल तो आपसे आराम बिल्कुल। से बात कर पा रहे हो। बिल्कुल। मतलब, वही मैं हैरान हूँ, अभी ये 2 घंटे निकालने थे ना, आप लिटरली यकीन करें, आप एटलीस्ट 8 बजे के बैठे होंगे, आई हाँ। मीन 9 बजे के एटलीस्ट बैठे होंगे आप, जब हम्म। आपने पॉडकास्ट सेटअप करना था ये वो। यप यप। और मैं लिटरली 10 मिनट पहले, 6 मिनट पहले घर पहुंचा हूँ। 9:54 पे मैं घर पहुंचा हूँ, और पूरे 10 बजे मैं पॉडकास्ट पे था। मेरे पास सवाल है कि आप गेम्स खेलते हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनके डिजाइन को स्टडी करने के लिए, या सीखने के लिए कि यार ये इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसे होना चाहिए? बिल्कुल, इसके हाँ। लिए भी ऑब्वियसली दो पर्पजेज होते हैं। एक पर्पज ये होता है अ, अ, कि मैंने अपना स्ट्रेस जो होता है वो सारा रिलीज हो जाता है मेरा लिटरली गेम्स खेलने के बाद। और सेकंड ये होता है कि मैं चीज़ों को एज्यूम करता हूँ कि गेम के अंदर प्रॉप्स किस तरह पड़े हुए हैं, क्या क्या पड़ा हुआ है। एक रेसिंग गेम है तो उसकी साइडों पे प्रॉप्स क्या पड़े हुए हैं, या। पोल्स कौन से लगे हैं, पोल्स के कलर्स कौन से हैं, लाइटिंग की कंडीशन कैसी है, कौन से वेदर में कौन सी उन्होंने मिस्ट और फॉग लगाई हुई है, फॉग का कलर कैसा है, वो इंटरेक्ट कैसे कर रही है। गाड़ी जब दरख्त के साथ लगती है, छोटे दरख्त के साथ लगती है तो उसका क्या फिजिक्स का इंटरेक्शन होता है, बड़े के साथ लगती है तो क्या फिजिक्स का इंटरेक्शन होता है। बुलेट्स जब लगती हैं लकड़ी में लगती है तो इंटरेक्शन और होता है। छोटा दरख्त तो होगा, छोटी शाख लगे तो वो टूट जाएगी, बड़े दरख्त में लगेगी तो वो उसके अंदर चली जाएगी। इस तरीके से। अभी मेरा जो रिसेंट प्रोजेक्ट है मैं आपको भेजूंगा उसकी वीडियो। उस वीडियो के अंदर मैंने आई ट्राई टू कॉपी, ये रिसेंटली एक प्रोजेक्ट यूनिटी ने ही अपलोड किया था तो मैंने उसी को उठा के वीडियो में यूटिलाइज किया था एसेट को। तो उसके अंदर मैंने रेड डेड रिडेम्पशन की थीम को कॉपी करने की ट्राई की थी वाह। लिटरली, और वो ऑफिस में भी सबको बहुत पसंद आया था। तो यही सिनेरियो है, गेम्स खेलेंगे नहीं जब तक, तब तक मेरा नहीं ख्याल आप बना सकते हैं एटलीस्ट एक ट्रिपल ए टाइटल अगर आप सोचते हैं और आपको जल्दी बनाना है और इंडिविजुअली आप उसको ट्राई करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारे गेम्स खेलें, एक जनरे के गेम ना खेलें। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है FPS गेम्स, तो मैं सिर्फ वो नहीं खेलता। मैं FPS के अलावा मैं मेरी फेवरेट गेम्स के अंदर प्रिंस ऑफ पर्शिया, ओ मैं कहता भाई हूँ साहब, बेस्ट बेस्ट अब आप गेम्स। बात कर रहे हैं असल, अब बात करें असल असल असल। IGI होगी, आई IGI जी बहुत आई। खेली है। उसके बाद GTA वाइस सिटी, वो तो अरे सुपरमैसी भाई है ना वो एक, तो। उससे ऐसी तो GTA 5 भी नहीं है। और उसके बाद और भी काफी गेम्स, और क्योंकि यूबी सॉफ्ट की एक और गेम आई थी सबके मुकाबले में उन्होंने निकाली थी, हाइपरस्केप। ओ यस, फ्लॉप गई थी, हाइपरस्केप या फ्लॉप गई, मैंने भी उसे फ्लॉप गई डाउनलोड थी किया था। लेकिन हाँ, नॉर्मल गेम थी, इतनी को खास नहीं थी, लेकिन साईफाई के अंदर ना दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन बैटल रॉयल एक्चुअली। या। बहुत अच्छा था, बस गलती उन्होंने क्या की कि वो एपेक्स की की तरह बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, क्योंकि वो थी सारी मतलब ना हाई रूफ, मतलब छतों के ऊपर ही खेलते छत हैं, पर। ज़मीन वाला उसके अंदर सीन ही नहीं था। तो अगर ज़मीन वाला सीन नहीं था तो उनको एटलीस्ट उसकी एनिमेशन और उसकी स्मूथनेस थोड़ी सी नॉर्मल रखनी चाहिए। हम्म। और सबसे जो कंपनी जो सबसे ज़्यादा मुझे मतलब लगता है ना कि अंडररेटेड है तो वो यूबीसॉफ्ट है। यूबीसॉफ्ट हर साल इतनी गेम्स निकालता है बेचारा, लेकिन हर साल इनकी मोस्ट ऑफ द गेम्स फ्लॉप जाती हैं। वॉच डॉग्स ले लें, वॉच डॉग लीजेंड्स इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला उनको जितनी उसकी क्वालिटी थी। उसके बाद आप बहुत सारी गेम्स हैं उनकी जो मोस्टली फार क्राई की सीरीज ले लें, वो भी इतनी ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर पाती जितनी शायद उनकी क्वालिटी होती है। फार क्राई जब आई थी, फार क्राई वाज अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस एक्चुअली।
आपने जो FPS गेम बनानी थी, बल्कि FPS नहीं, पता नहीं कौन सी गेम बनानी है आपने, वो उसका क्या सीन है, वो कैसे? कब शुरू कर रहे हैं? और FPS, हाँ, बल्कि पाक आर्मी वाली FPS गेम, राइट, वो आप कब शुरू कर रहे हैं? आप इस सवाल से नहीं बच सकते। ये सवाल तो पूछता था, ये सवाल तो सही हो बनता है। गया। अच्छा, एक्चुअली मुझे एक हफ्ता अगर आज कोई प्रोग्रामिंग सिखा देना, 1 वीक दे दे। अच्छा, मैं आपके पास आप मुझे कर दें, मैं 1 वीक पूरा आपके पास आ जाता हूँ। अगर आप हाँ, आ मुझे जाए वन बेशक। वीक के अंदर C++ सिखा सकते हैं तो मैं 1 वीक पूरा आ जाता हूँ। आपको लगता है एक भी काफी होगा? वैसे मैं आपको बताऊं, आप आपको मैं एक हकीकत बात बताऊं, एक पक्की हकीकत बताऊं, आपको प्रोग्रामिंग की नहीं जरूरत, आपको लॉजिक की जरूरत है। यू जस्ट हैव टू इंप्रूव योर लॉजिक। वही 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 मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्रामिंग के अंदर अभी आपको मैंने व्हाइट बोर्ड दिखाया, आपको आइडिया हो चुका होगा कि बेसिक्स तो यहीं पे लिखा हुआ है, और मैं इससे आगे वेरिएबल्स और रेस भी पढ़ चुका हूँ। हाँ। पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि इसको यूटिलाइज कहाँ पे करना है, ये होते क्या है, पढ़ लिया सब कुछ, उसका सिंटैक्स भी आते हैं ये वो, लेकिन पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बस वो समझने के लिए एक लॉजिकल बंदा ये एक लॉजिक वाले को समझा सकता है। ये वो वाला सीन हो रहा है, आई एम नॉट अ रोबोट वाला, कि एक कंप्यूटर मुझे कभी भी नहीं समझा सकता कि क्या चल रहा है, उसने तो मुझे बस अरे, मुद्दे की बात बतानी है। तो वो लॉजिक समझना है मुझे। तो अगर आप अपना 1 वीक दें तो मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा, एक अरे वीक भाई लगाऊंगा, साहब। उसके बाद ये कहूँगा कि उसके बाद तकरीबन 2 बार मैं प्रैक्टिस करूंगा अच्छे से कोडिंग की, और अलग अलग छोटी मोटी गेम्स बनाऊंगा। मैं अलग अलग पंगे लूंगा, लाइव लिंक, फेशियल एक्सप्रेशंस, सिनेमाटोग्राफी, साइंस मशीन, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें अनरियल के अंदर हो सकती हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, उन सबको टेस्ट करूंगा और खुद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं तकरीबन अपनी गेम पे काम स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं गेम पे काम तब स्टार्ट करना चाहता हूँ जब मैं जो सोचूं वो मैं कर सकूं। अगर ना भी कर सकूं तो उसके आसपास कुछ कर सकूं, मतलब अभी तो ये सीन है कि मुझे बंदे को भगाना है, मुझे उसका कोड लिखना नहीं आएगा कि उसने रन किस, हाँ इतना सा कर लूंगा, लेकिन प्रॉपर उसका मैकेनिज्म, ब्लेंड ट्री वगैरह वो मैं नहीं लगा सकता। ब्लेंट्री वगैरह, यार वो तो आप कह रहे हैं, हम मैं प्रोग्रामर होके कहता हूँ मुझे इतनी प्रॉपर समझ नहीं ब्लेंट्रीज वगैरह की, क्योंकि वो तो उनका अपना एक वो सिस्टम है, उनका अपना एक अंदाज है करने का, कि पता नहीं ब्लेंट्रीज के नोड्स होते हैं, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, और IK FK, इन सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। बिल्कुल इन्वर्स बड़ा करना बहुत है। कुछ सीखने को है अनरियल में। इट्स अ पूरी दुनिया सीखने का। पूरी दुनिया बिल्कुल। लेकिन Yes. पता है बात क्या है? बात वही है कि ठीक है, मुझे पता है AAA का अगर मैं सोच रहा हूँ तो बननी मुझसे सिंगल ए भी नहीं, आई नो दैट। लेकिन अगर मैं उसके नियर बाय भी चला गया ना, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि मुझे बहुत सारी कंपनियां अप्रोच करेंगी। मेरे बड़े भाई की मतलब एंटरप्रेनर है, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हावना है इस फील्ड के अंदर। तो मुझे कहीं से भी इन्वेस्टमेंट जब मिल जाएगी ना, तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा एक कंपनी बनाना, और एक कंपनी बना के बहुत सारे डेवलपर्स को या प्रोग्रामर्स को और गेम आर्टिस्ट को हायर करना। जब मेरे पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर एक अच्छा तगड़ा AAA बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम इसके लोगों को पता चलना चाहिए कि साहिल लखवी नाम का बंदा भी कोई एग्जिस्ट करता है, बस। अच्छा, तो अच्छा, आपने जो भी बात की ना, इससे इससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि आप टीम चाहते हैं अपनी, लाइक आप ये नहीं चाहते कि हाँ, आप अकेले काम करें, राइट? नहीं, अकेले मैं कर ही नहीं सकता एक्चुअली। एक AAA जो होता है ना, वो AAA सर, आपको एक डेवलप प्रोग्रामर है प्रोग्रामर साहब, AAA एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। आप बियॉन्ड को देख लें, बियॉन्ड इन्फिनिटी स्टूडियोज, उसका जो गेम है वो भी AAA नहीं है। वकास भाई का रिसेप्शन, गेम जो है वो भी AA या सिंगल ए कहूंगा उसको भी, वेट फॉर अलोन डॉनियम, जो है। मैसिव हार्वेस्ट। हाँ, तो और जो उसके बाद क्या नाम है, सलमान का है, वो भी AA या सिंगल ए कहूंगा। AAA अभी किसी ने भी अचीव नहीं किया पाकिस्तान में। यार असल में बात बताऊं क्या, मैं मानता हूं कि ट्रिपल ए ना, मैं अब बड़ी अजीबोगरीब बात करने लगा हूं, राइट? तो तैयार हो जाए सुनने के लिए। मैं समझता हूँ ट्रिपल ए इज अ चलिए। मिथ। ट्रिपल ए इज अ मिथ। यू कांट ट्राई। खेल। आप ऐसे नहीं है कि आप बस पहुंच जाएंगे उसके पास और यू जस्ट गेट अ ट्रिपल ए। आप बस गेम बनाए जो आप बनाना चाहते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। बस। लाइक व्हाई यू आर थिंकिंग कि यार ट्रिपल ए या डबल ए या वट एवर, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि यार अभी हमने इवन के सिंगल ए लेवल भी अचीव नहीं किया, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ट्रिपल ए, राइट? तो मुझे लगता है हाँ, कि ये तो बात है। मतलब एक बंदा ना बात ए तो पे जाता है, सिंगल ए, फिर डबल ए, फिर ट्रिपल ए, इस तरह होती है ना जर्नी। लेकिन हम चाहते हैं कि बात लाइक तो वी जंप फ्रॉम हाइपर कैजुअल टू ट्रिपल ए,
मुझे ऐसा लगता है कि नहीं शायद ये एक्चुअली, आसान है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है कि इस तरह जंप लगे या हम अचानक से बहुत बेहतर हो जाएं। हमें स्टेप बाय जंप तो नहीं स्टेप लगने अपने आप वाला, को बेहतर करना है। इम्प्रूव करना चाहिए बिल्कुल। जंप तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर जितने स्टेप इस गेम डेवलपमेंट के अंदर है ना, जितने स्टेप्स इसके अंदर हैं, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करने बैठ गया ना सर, तो मेरे अ, 50-60 साल तो गए। यही तो मसला है यार, यही तो मसला ये है। फैक्ट है, ये फैक्ट है, क्योंकि हमारी ये जो इंडस्ट्री है ना, गेम डेवलपमेंट जो है, हम्म। अनरियल को समझने के लिए बंदे की पूरी उम्र लग जाएगी, वो पूरा अनरियल नहीं समझ सकता। लेकिन मैं नहीं आपको एक और बात समझता। बताऊं, आपने बात की ना 50 से 60 साल लग जाएंगे। मैं आपको बताऊं, अगले 15 से 20 साल बाद यू विल सी समथिंग एल्स। मतलब इंजन इतने बेहतर हो जाएंगे और चीजें नहीं आ जाएंगी। पता क्या सिनेरियो है? अभी सिनेरियो ये है कि एक तो है कि 3D मॉडलर्स, हमारे पास सबसे ज़्यादा कमी है 3D मॉडलर्स की। पाकिस्तान गेम डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कमी 3D मॉडलर्स की है। हमारे पास मॉडलर्स नहीं है, और मॉडलर्स हैं भी तो उनका उस लेवल का नॉलेज नहीं है, ना उन्हें ZBrush आता है, ना उन्हें सब्सटेंस पेंटर आता है, और स्कल प्लेन दिल की उनकी बात इतनी कर अच्छी दी, नहीं है। यही बात है। ऐसे ही है। तो अभी हम उस लेवल का, हमारी गेम का फॉर एग्जांपल, मैं मेगा स्कैन उठा के एक अच्छा सा लेवल डिजाइन कर लेता हूँ। मान लिया हमारे पास एसेट्स नहीं है, मेगा स्कैन उठाया, यूटिलाइज किया, बना लिया, मैंने बहुत तगड़ा आइटम बनाया बाजी, ओहो। कलर ग्रेडिंग भी एंड लेवल कर ली है। लेकिन अब मेरा जो करेक्टर है वो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी वेबसाइट से उठाऊं या कहीं से उठाऊं, क्योंकि वो मैंने एक स्पेशल करेक्टर बनाया है, क्योंकि उसी की वजह से मेरी गेम की पहचान होनी है। अभी जिस कंपनी में मैं हूँ ना, बिलाल भाई, वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देते हैं। मेरा दिल करता है मैं काम कर लेता हूँ, नहीं करता नहीं करता हूँ। मुझे जब छुट्टी चाहिए हो मैं चला जाता हूँ, जब चाहिए हो मैं आ जाता हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना तो वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, और ना ही मैं अभी इतना ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी प्रोफेशनल लाइफ की एज भी नहीं है इतनी ज़्यादा। 19। तो 19 की एज है, तो थोड़ी ये फंकी एज होती है, मतलब घूमने फिरने की और उल्टे सीधे पंगे लेने की, ऑब्वियसली। तो यार क्या आप नाम बहुत है, जल्दी बड़े हो गए हैं। हाँ ये तो है, मतलब। ये तो है। और अभी फिर यही सिनेरियो है कि जब उनकी टीम में जाऊंगा तो तब जाना चाहता हूँ जब मैं प्रॉपरली एज अ प्रोफेशनल जाऊँ, और मुझे कुछ आता हो एक्चुअली। मैं इसलिए थोड़ा सा मैंने होल्ड किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बड़ी कंपनी है, दे विल नॉट कोऑपरेट कि मैं अपना कॉलेज भी साथ जा रहा हूँ और ये वो। तो इस वजह से मैंने अभी उनको ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं ज्वाइन करूँगा ज़रूर, इंशाल्लाह। मेरा फुल अच्छा, आप माइंड है। साथ कॉलेज भी कर रहे हैं? हाँ, सेकंड ओह मैन। सेकंड ईयर के बाद क्या प्लान है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, अब इसके अंदर आपने भी मुझे कुछ मशवरा देना है। अब जर्मनी के अंदर गेम डेवलपमेंट की प्रॉपर डिग्रीज डिग्रीज हो रही हैं, और मेरा दिल भी है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ने का दिल भी है। ये रिजवान भाई के साथ जाओगे ना फिर जर्मनी? अच्छा, वो जर्मनी है, सही 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 उन्होंने सही। जाना है जर्मनी, मतलब वही जो बियॉन्ड इंफिनिटी के हैं। हाँ। हाँ मुझे पता है, सही हो गया। तो उनका हाँ, पूरा प्लान है। पिछले 6 माह से मुझे भी यही कहानी करा रहे हैं, पिछले 6 माह से, कि मैंने जर्मनी जाना है। मैंने उसे बोला था एक दफा, यार थोड़ा सा टाइम दे दो, प्रोग्रामिंग सिखाओ। कहते यार मैं तो जर्मनी जा रहा हूँ। उसके बाद आज पता चल रहा है कि अभी भी वो जा रहे हैं, गए नहीं है। अच्छा, मोस्टली ये मैंने देखा है कि आप प्रोग्रामर में ना कोई भी सोशल नहीं है, कोई भी नहीं है। ना किसी को कोई इंस्टाग्राम पे खास प्रोफाइल है, ना किसी को यार, फेसबुक पे कोई खास यार प्रोफाइल ये है। आप दिल सब पे बड़े हमला कर रहे हो, सड़ियल आपको से पता हो, है ना, दिल पे हमला कर रहे हो आप, पता मतलब है ना। बड़े 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 आई मीन सड़ियल से लगते हैं, मतलब कि कोई भी घूमते फिरते ही नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं, सारा दिन स्क्रीन पे स्टक रहते हैं। मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में मैं सारे पंगे करता हूँ, आई स्टिल, कि मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन मैं अभी भी लोगों के बेल बजा के भाग जाता हूँ। डैम। ना ना, ये और तो गलत दोस्तों दोस्तों के साथ अभी भी मैंने नहीं, मतलब बेल उस घर है। के बजाते हैं जो अपने दोस्त का घर हो। अच्छा। प्रैंक सही तो करते हैं। प्रैंक करते हैं। लेकिन पब्लिक प्रैंक कभी नहीं किए, कभी किसी को साथ बदतमीजी नहीं की, और कुछ प्लस पॉइंट ये भी है कि मैंने कभी स्मोक नहीं किया। हाँ और सही, मैंने भी नहीं किया, तो गुड हो गया। लिटरली सेम ब्रो कोड हो गया। ब्रोकर्ड। एक और भी है, वीडियो वाली सरकार, नहीं नहीं वो नहीं, नीचे उनके बिल्कुल नीचे एक और सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही कमाल के यूट्यूबर है वैसे ये, बोले आपने बोले। इनको मस्त सर्च करना है, फॉलो करना है, प्रोग्रामर चीमा। अच्छा। और अरे अरे भाई साहब। और, भाई हम, मैंने साहिल भाई को पैसे नहीं दिए हुए मेरी तारीफ करने के, पहले हाँ ही बता दूं। भाई, भाईजान अंडरग्राउंड बात है,
फुल माल चल लिया हुआ है मैंने। अरे अरे भाई और साहब, इंसान भी पड़ा हुआ है इधर। इंसान ऑसम का तो मुझे टट्स पता ये है। बहुत अच्छा चैनल है, या इसका तो बहुत आपको अच्छा पता ही है। चैनल है, या awesome dudes। एक हाँ और हाँ। ड्रीम भी है, बड़ा बड़ा उल्टा सीधा सा ड्रीम है कि क्या समझ लें। और वो ये है कि आई वांट टू बी द मोस्ट हैंडसम गेम डेवलपर ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली। अ, ये तो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा जी। मतलब यू गॉट कोई नहीं। थोड़ा पहली बात कि हैंडसम आप, वो तो हैंडसम वाला मसला नहीं है, मसला है कि आप गेम डेवलपर रिकॉग्नाइज कहलवाना, ये मुश्किल काम है। दूसरा हाँ हिस्सा मुश्किल है, बिल्कुल पहला बिल्कुल। काम तो आसान है। उस कोई नहीं हाँ। कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यार, बाकी असल आऊंगा में यार इस्लामाबाद अभी आपने इंशाल्लाह जो, जब भी आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने जो पॉइंट बात की ना वो एक्चुअली बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है, लेकिन आपको अब समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हिशाम सरवर जहन में क्या आता है? आ, मतलब एक अच्छा अच्छा स्पीकर है वो। और उसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने सिखाया है, स्क्रैच से सिखाया, जब उनके पास ना कोई ऑडियंस थी, ना लोगों को कुछ आता था, और उन्होंने बिल्कुल अपने एक्सपेंस से काम किया है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। नहीं, लेकिन तो लेकिन नहीं नहीं, एक बार और सोचे ना, आपने हिशाम सरवर नाम लिया तो एक लफज आना चाहिए जहन में, राइट? मतलब अमेजोन। क्या? अमेजोन। amazon, वो तो लेकिन वो तो क्या उसे कहते हैं, क्या नाम है उस बंदे का? फ्रीलांसर कह लें उनको। फ्रीलांसिंग। मेरे जहन में तो फ्रीलांसिंग आती है जब मैं हिशाम सर पर, जब आप हाँ ले नाम फ्रीलांसर। उसका, यार क्या नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स के बंदे का? हाँ उसमें अमेजोन आता है। उसमें अमेजोन आता है। साकी बजर का नाम ले लो, अमेजोन आता है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है, और ये है भी यही हकीकत, कि गेम डेवलपमेंट में भी एक सेलिब्रिटी होनी चाहिए। सेलिब्रिटी है ना ये, हिशाम सरवर सेलिब्रिटी हम्म, है, राइट? उनको हम बिल्कुल कह सके फ्रीलांसिंग सेलिब्रिटी, राइट? बिल्कुल और जैसे ही वो आए तो फ्रीलांसिंग बूम की है, फ्रीलांसिंग ऊपर चढ़ी है, ये तो आप मानते हैं ना, बिल्कुल। राइट? इसी तरह मुझे लगता है कि गेम डेवलपमेंट में भी हमें चाहिए एक गेम डेवलपमेंट सेलिब्रिटी, गेम डेव सेलिब्रिटी, राइट? ऐसे ही है। और एक्चुअली उसके लिहाज से मैं अगर खुद को देखूँ ना, एक्चुअली मैं खुद को खुद प्रेज नहीं करता, लेकिन जो चीज़ खुद में नज़र आती है वो यही है कि आई हैव दैट कैपेबिलिटी। अगर मैं उसे यूटिलाइज करूँ तो मैं इतना आगे आ सकता हूँ कि आई कैन बी दैट वन जो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। एग्जैक्टली। और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग है, मेरी स्पीकिंग इतनी स्ट्रांग है कि मैं उस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि एक तो झंझट जो है ना, जिंदगी के जो झंझट होते हैं उसमें कहीं बंदा फंसा हो ना, तो वो तो जब आपसे मिलेंगे तो आपको सारा एक्चुअल लाइफ स्टोरी बताएंगे शुरू से अब तक के क्या क्या सीन हुआ। 2018 में आई लॉस्ट माई मदर, तो उसके बाद से ही सब चीज़ें बड़ी ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाती हैं। तो हर इंसान की एक जो होती है वो अपफ्रंट लाइफ होती है, एक इमोशनल लाइफ भी होती है। तो मेरी जो इमोशनल लाइफ थी वो बड़ी डिस्ट्रॉय रही है शुरू से। मैं अपने आप को आगे ग्रूम कर ही नहीं पाया, और इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टक रहा। अभी भी मैं मतलब बाहर जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा पाता। लाहौर भी मैं रहता हूँ, लेकिन मैं हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद 4-5 दिन के लिए आता होता हूँ अखाड़ा। उसकी यही रीज़न है कि मेरे डैड इधर है, तो दैट्स वाई। और अभी मैं बाहर भी इसी वजह से नहीं जाना चाहता कि मेरे डैड इधर है, बस। आई मीन यार, ये जो अम्मी वाली आपकी बात थी ना, वो काफी लाइक सैड है कि आपकी अभी उम्र भी मतलब हाँ तब मैं कम है बहुत। आई थिंक 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, तब उनकी डेथ हुई थी। यार तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है, अब मिलके बताएंगे। हाँ मतलब फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जो है नेट, वो तो अच्छा है ना, इंटरनेट कनेक्शन एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपके जो ओकाड़ा में जहां तक मुझे समझ है, गेम डेवलपमेंट की इतना कोई स्टूडियोज वगैरह नहीं है और इतना कोई सीन नहीं है, राइट? पूरे डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में एक भी गेम स्टूडियो नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ना, गलत बोल रहे हैं, आप हैं पहला स्टूडियो। हाँ। मैं हूँ, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं लाहौर में हूँ या नहीं हूँ, तो लाहौर यार को आप भी यूटिलाइज लाहौर कर रहा चलेगा, हूँ। फिर ओकाड़ा तो गया रखा से। करेंगे, करूँगा स्टार्ट। बेसिकली पता है क्या बात है, हाँ। हर बंदा मेरे जैसा नहीं है, और मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है स्क्रैच से सिखाने में। मैं चाहता हूँ कि अगर एक बंदे ने मुझसे गेम डेवलपमेंट सीखनी है तो उसको एट लीस्ट कंप्यूटर की ब्राउजिंग अच्छी हो उसकी, और उसको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भावना हो।
ये मैं अब अगर मुझे किसी को सिखाना तो मैं चाहता हूँ कि उसको एटलीस्ट इतना बताओ, फिर वो गेम डेवलपमेंट की तरफ आए। एक बंदे को फोटोशॉप भी नहीं आता और वो मुझे आगे कहे कि मुझे डायरेक्ट गेम डेवलपमेंट सीखने, तो वो बात थोड़ी सी awkward है। हाँ, फोटोशॉप तो मुझे भी नहीं आता यार, आप कह रहे हो कि फोटोशॉप सीख के मैं गेम डेवलपर बनूंगा? यार ये क्या बोल दिया? अरे भाई लाजमी नहीं है। हमला कर दिया, हमला कर दिया मुझ पे। अरे नहीं। आई मीन तो से कि फोटोशॉप सीखने से ना आपको काफी चीजों की आना हो जाती है। एक हाँ बंदे ने हाँ। बिल्कुल भी कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, उसको चाहिए वो एटलीस्ट 6 माह किसी ऐसी शॉप पे काम करे जहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज किया जाए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जाए। उसके बाद वो किसी एक स्केड्यूल के अंदर लर्निंग करे, हम्म। ना कि रश कर दे। मैंने भी स्टार्टिंग में रश किया था, उसके बाद समझ आई, अक्ल आई, तो फिर अब एक प्रॉपर स्केड्यूल के अंदर काम कर रहा हूँ। हाँ मतलब आप फोटोशॉप सीखते हो तो कम से कम आप सारा यूआई क्लिक स्लिक और जो बेसिक्स है ना वो हाँ, आपको समझ आती, कैसे बिल्कुल नेविगेट करते हैं मेन्यूज को और सारा कुछ ना। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल तो है बिल्कुल। कि आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो डेट्स इट गाइस, ये थी आज की पॉडकास्ट। और आप देख सकते हैं मेरा कैमरे की बैटरी भी खत्म हो गई क्योंकि बहुत लंबी पॉडकास्ट हुई और बहुत मजे की पॉडकास्ट हुई। क्योंकि हमारे साथ साहिल भाई थे, थैंक उनके साथ लास्ट टाइम भी जब हमने प्राइवेट बात की थी तो 3 घंटे तो बात हुई, 2 घंटे आई डोंट नो कितना टाइम हुआ था। हो गया। और अब एक दफा फिर हो गया। और साहिल भाई के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे लिटरली अपने साथ ही कोई भाई है उसके साथ बात कर रहा हूँ। इतना माशाल्लाह ऐसे अच्छा फील होता है और बड़े मतलब ऑनेस्ट और क्लियर ओपिनियंस देते हैं, क्रिस्टल क्लियर माशाल्लाह से। कोई बात नहीं छुपाई आपके साथ। लिटरली मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा साहिल भाई से। और आखिर में आप कुछ अल्फाज कहना चाहिए अपने ऑडियंस को जो भी देख रहे हैं, कोई एडवाइस कुछ भी आप अगर कहना चाहें सबको। आई वुड से कि जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा फेस की, मैं उसी के बारे में ही बात करूंगा। वो यही है कि आपको एक तो किसी से हसद नहीं करना चाहिए, और सेकेंडली किसी की सीढ़ियाँ कभी मत काटना। कोई तुम्हारे से छीन के नहीं खाता, अल्लाह उसको उसका रिजक देता है और तुम्हें तुम्हारा रिजक देता है। तो जितना ज़्यादा हो सके, जो नॉलेज होता है ना वो बांटने से कम नहीं होता, वो बढ़ता है। नॉलेज जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर करें, और अभी मेरा भी यही माइंडसेट है कि मैं भी जितना ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकूं उतना ज़्यादा मेरे मेरे लिए, इससे ज़्यादा मतलब अगर आपको चीज़ ज़िंदगी में बन जाए ना तो दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, और आपका नाम जिंदा रहेगा हमेशा, क्योंकि हम इंसान हैं, आते हैं और चले जाते हैं, नाम हमेशा जिंदा है। अभी भी बहुत सारी हस्तियां हैं दुनिया के अंदर जिनके नाम जिंदा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे अपने दादा हैं लेकिन हम उनके नाम तक नहीं जानते। उसके पीछे यही रीज़न है कि ह्यूमैनिटी के लिए आप क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक अच्छा इंसान बनना एक अच्छे डेवलपर और अच्छी अर्निंग वाले बंदे बनने से ज़्यादा बेटर है। आप आपको मतलब $4-5 हज़ार कमा रहे हो, $10,000 कमा रहे हो, और आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज को शेयर करें। और क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने फेस किया, और इसके लिए मैं अभी डिसअपॉइंट भी हुआ हूँ काफ़ी टाइम, और काफ़ी ज़्यादा सैड भी हुआ हूँ इस वजह से कि मैंने भी आगे जाना चाहा। ये लिटरली बिलाल भाई इज़ द फर्स्ट पर्सन कि अभी ये मेरा और काफ़ी लोगों से इनकी वजह से लिंक हुआ। मेरा मिस्टर फैज़ान इफ्तिखार से बात हुई मेरी, आई थिंक सो कि उनसे बात होना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एक्चुअली, क्योंकि जाने टीम के वो आई थिंक चीफ गेमिंग ऑफिसर है, राइट। यस यस। तो उससे पहले मेरा इस प्रोफेशनलिज्म के अंदर मेरा ना ही कोई पोर्टफोलियो है, ना मेरी किसी के साथ हाव थी। लेकिन बिलाल भाई वो स्टेप थे जिस स्टेप के ऊपर चढ़ के मैं आगे निकला। तो इसी तरह आप दूसरों के स्टेप बनते रहे, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी उतना ही देगा और अपने खजाने से देगा, और उसको भी अल्लाह ने अपने खजाने से देना, आपसे छीन कर बिल्कुल नहीं देने वाला। तो दैट्स इट गाइस। ठीक है, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली बाय वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।